चीजें महाल है, अल्लाह चाहकर भी नहीं करता। और यह अकीदा है कि अल्लाह के लिए बास चीजों का मानना, महाल मानना, यह अकीदे की जान है। जैसे ऐब अल्लाह के लिए महाल है, झूठ बोलना अल्लाह के लिए महाल, किसी की गीबत करना अल्लाह के लिए महाल। यहां तक कि उलमा ने मिसालें देते हुए फरमाया कि अपने लिए बच्चा पैदा करना उसके लिए महाल, अपनी बीवी रखना महाल, खुद अपनी तरह खुदा नहीं बना सकता, महाल है ये। अगर कोई बेवकूफ़ खड़े और कहे कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो अल्लाह क्या अपनी तरह खुदा नहीं बना सकता? तो कहा जाएगा नहीं, अकीदा ये है कि ये उसके लिए महाल है, उसकी ज़ात के लिए महाल है कि वो अपनी तरह खुदा नहीं बना सकता, अपनी बीवी नहीं बनाता, अपना किसी को बच्चा नहीं बनाता। वो बच्चा जन्ने से पाक, ये महाल है। उसको नींद आए, ये महाल है। वो सो जाए, महाल है। वो कमज़ोर हो जाए, ये महाल है। जितने अयूब है अल्लाह के लिए सब महाल है। तो उसी तरह इंसान बनकर आना ये भी महाल है, मगर डॉक्टर जाकिर साहब इसको मुमकिन मानते हैं। और महाल को मुमकिन मानना ये खुद कुफ्र है। इसी किताब के सफ़े 25 पर डॉक्टर साहब ने फिर एक और इबारत लिखी। वही किताब है कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर इस्लाम, सफ़ा 25। लिखते हैं, मोर एवर इफ गॉड टेक्स ह्यूमन फ्रॉम, इसके अलावा कहते हैं, इसके अलावा अगर खुदा इंसानी रूप इख्तियार कर ले, द सेम ह्यूमन कैन नॉट लेटर बिकम गॉड। अगर खुदा इंसान बन भी जाए तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि फिर वो इंसान बनने के बाद दोबारा खुदा नहीं बन सकेगा। ये अजीब पगलापना है इनका। जिस खुदा को आप इंसान बनने पर कादिर मान रहे हैं, उसको फिर इंसान बनने के बाद खुदा बनने पर कादिर क्यों नहीं मान रहे? हालांकि हमारे नज़दीक तो ये महाल है। तो ये डॉक्टर जाकिर साहब का जो एक मामला है, जो महाल और मुमकिन के भी फ़र्क को नहीं समझते, और ये चले हैं तबलीग करने, इस्लाम समझाने चले हैं, और ख़ुद अभी तक इस्लाम नहीं समझ पाए हैं। चलिए, अभी तक आपने खुदा के बारे में क्या समझा? इनके अकीदे के मुताबिक हाथ भी पकड़ सकता है अल्लाह किसी का, पिंडली भी है, पाँव भी है, सब है। और आप अभी जाकिर साहब के बकौल सुन रहे थे कि अल्लाह चाहे तो इंसान बनकर ज़मीन पर आ सकता है। डॉक्टर साहब ने तो अभी कहा आ सकता है, बहुत पहले देवबंदी बड़े होशियार निकले, उनको पता चल गया था गोया कि डॉक्टर जाकिर नाइक कह सकता है आ सकता है। उन्होंने कहा इससे पहले कि गैर मुकल्लिद कोई खुदा उतार दे, अपना ये खुदा छोड़ दो पहले। तो उन्होंने खुदा छोड़ा। मैं ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अब दलील दे रहा हूँ। किताब का नाम रोज़नामा अल जमियत दिल्ली का शेखुल इस्लाम नंबर। देवबंदियों के शेखुल इस्लाम कौन है? शेख हुसैन टांडवी साहब, मौलाना मोहम्मद हुसैन टांडवी, शेख मदनी, असद मदनी के अब्बा हुजूर, असद मदनी की राय, उनकी दस्तखत के साथ ये किताब छपी है। इस किताब में उनके मरने के बाद एक नंबर निकाला गया और उनकी तारीफ में मज़ामीन लिखे गए। चुनांचे मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब मलियाबादी ने एक मजमून लिखा मोहम्मद हुसैन टांडवी के बारे में। ज़रा सुनिए क्या है। सफ़ा नंबर 113, ये देखिए, ये सफ़े आ रहे हैं आपके सामने। ये असद मदनी की दस्तखत है। 1 जुलाई 98 को ये किताब दोबारा रीप्रिंट होकर पब्लिश होकर आई सामने। सफ़ा नंबर 113, ये पूरा स्कैन पेज आपके सामने। अभी इबारत सुने आप, मैं पढ़ रहा हूँ। कहते हैं मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक मलियाबादी जो देवबंद के हैं, तुमने कभी खुदा को भी अपने गली कूचों में चलते फिरते देखा है? क्या कह रहे हैं? तुमने कभी खुदा को भी अपने गली कूचों में चलते फिरते देखा है? कभी खुदा को भी उसके अर्श अज़मत जलाल के नीचे फ़ानी इंसानों से फिरूतुनी करते देखा है? फिरूतुनी कहते तवाज़े और आजीज़ी इनकिसारी, यानी ज़मीन पर आकर किसी खुदा को आजीज़ी और इनकिसारी करते हुए देखा है? तुम कभी तसव्वुर भी कर सके कि रब्बुल आलमीन अपनी किब्रियाइयों पर पर्दा डाल के तुम्हारे घरों में भी आकर रहेगा, तुमसे हम कलाम होगा, तुम्हारी खिदमतें करेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो फिर क्या मैं दीवाना हूँ, मज्जूब हूँ, बढ़ाक रहा हूँ? नहीं भाइयों, ये बात नहीं। सीढ़ी हूँ ना सौदाई। सीढ़ी कहते पागल दीवाने को, ना मैं पागल हूँ ना दीवाना हूँ, ना सौदाई। सौदाई कहते अहमक और बेवकूफ़ को। मैं अहमक भी नहीं हूँ, बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। जो कुछ कह रहा हूँ सच है, हक है, मगर समझ का ज़रा सा फेर है। हकीकत व मजाज का फ़र्क है। मोहब्बत का मामला है, और मोहब्बत में इशारों किनायों से ही काम लेना पड़ता है। मोहब्बत बेपर्दा सच्चाई को गवारा नहीं करती। कुछ बंद बंद, ढकी ढकी, छुपी छुपी बातें ही मोहब्बत को रास आती है।
पूरा मजमून का मफहूम समझे आप? मैं समझाता हूँ। मौलाना हुसैन अहमद के बारे में कहते हैं, अपने देवबंदियों से कह रहे हैं, देवबंदियों ये मौलाना हुसैन अहमद टांडवी कौन थे मालूम है आपको? ये खुदा थे, जमीन पर उतर आए थे, गली कूचों में चलते फिरते थे। तुमने कभी सोचा कि खुदा जमीन पर गली कूचों में चल फिर भी सकता है? क्या वो तुम्हारे घरों में भी आएगा, तुम्हारी खिदमतें करेगा? खुदा ऐसा कर सकता है? तो तुम सोच रहे होंगे मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, जो कह रहा हूँ सच है। मोहब्बत का मामला है, इशारों इशारों में, किनारों में कह रहा हूँ, इशारों में कह रहा हूँ, समझ लो। हुसैन अहमद टांडवी खुदा थे, गली में घूमते थे, तुम्हारे घरों में आते थे, तुम्हारी खिदमतें करते थे, वो खुदा थे। चले गए, तुम्हारे समझ में ही नहीं आया, खुदा आया भी और चला भी गया, माज़अल्लाह। तो इनके घरों में खुदा भी छुपे बैठे हैं। अभी तक झूठे नबी होते थे, अब खुदा भी आने लगे। चलिए, अब एक खुदा तो इनके नज़दीक माज़अल्लाह देवबंद में उतरा। अब डॉक्टर जाकिर साहब ने खुदा से एक नया रिश्ता जोड़ा। अब आइए खुदा से रिश्तेदारी कैसे हो रही है इनकी, जाकिर साहब को सुनिए आप। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूं कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूं, मैं जीसस को मानता हूं और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूं, और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है, और वो सवाल मैं आपको ये, जो मैं पढ़ चुका हूं, मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊं कि सचमुच वो वचन क्या है। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूं। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते, मैं पढ़ सकता हूं 19 से 29 तक, बट काफी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है, आप पूछना, मैं जवाब दूंगा। सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5, 19 से लेकर 29 तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son and showeth him all things that he himself doeth. कहूंगा कि जो मैं तकरीर किया हूं, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, बेटे बहुत है। आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं, मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। उसने कहा बाइबल में ये चैप्टर आप पढ़ो, चैप्टर नंबर जॉन, आयत यहाँ से यहाँ तक, उसमें हज़रत ईसा वगैरह को खुदा का बेटा लिखा हुआ है। अब डॉक्टर जाकिर साहब पढ़े। अब उसका पूछने का मकसद ये है कि जब बाइबल में, मैं ईसाई हूँ, उसने खुद ही कहा कि मैं ईसाई हूँ, क्रिश्चियन आदमी हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, तो बाइबल में खुदा का बेटा लिखा है ईसा को, तो मैंने क्या मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मकसद ये है उसका पूछना। इन्होंने पढ़ा, कहा हाँ कि बाइबल में बहुत सारे बेटों का जिक्र आया, आदम भी बेटा है, इसराइल भी बेटा है, यूशे भी बेटा है, ये भी बेटा है, वो भी बेटा है, मगर जना हुआ बेटा नहीं। जो खुदा की बात माने वो भी अल्लाह का बेटा है। आप खुदा की बात मानते हैं, आप अल्लाह के बेटे, मैं खुदा की बात मानता हूं, मैं अल्लाह का बेटा। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जाकिर साहब की तारीफ के नज़दीक जो खुदा की फर्मा बरदारी करे वो खुदा का बेटा। तो जाकिर साहब से मैं कहना चाहता हूं, आज से आप रसूलुल्लाह को खुदा का बेटा बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रुए ज़मीन पर अल्लाह का सबसे बड़ा फर्मा बरदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उनसे बड़ा फर्मा बरदार कोई नहीं आया, तब वो बेटे हो गए फिर आपके नज़दीक। ये वही बोली थी जो किसी ज़माने में कुरान ने बयान किया, यहूदी और ईसाइयों की बोली थी, और जाकिर साहब की वही बोली है। सुन लीजिए, कुरान का पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत 18 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहानो अब्नाउल्लाहि व इब्बाउहु। अल्लाह फरमाता है, और बोले यहूदी और नसरानी, ईसाई, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके प्यारे हैं। कुल फलमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमाइए, अगर तुम खुदा के बेटे हो तो फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर अजाब क्यों तुम पर नाजिल करता है?
तुम्हें अजाब क्यों देता है? बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, तुम खुदा के बेटे हरगिज नहीं, बल्कि तुम इंसान हो और उसकी मखलूक में से हो, उसके पैदा करदा हो। तो कुरान यहाँ इनकार कर रहा है यहूद व नसारा के अकीदे का। वो अपने आप को खुदा का बेटा कहते थे, तो वो किस मुनासिबत से कहते थे? वो खुद इस मुनासिबत से नहीं कहते थे कि अल्लाह ने हमें जना, अल्लाह हमारा बाप है। वो फर्मा बरदारी के एतबार से कहते थे और कहते थे ईसा तो जने हुए हैं मगर हम फर्मा बरदारी के एतबार से खुदा के बेटे हैं। कुरान ने फरमाया, उनका रद्द किया, कहा तुम खुदा के हरगिज बेटे नहीं हो। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कुरान के ख़िलाफ़ नज़रियात और अकायद पेश किए जा रहे हैं और दावा है कि साहब हम तौहीद पर है, हम इस्लाम की खिदमत सबसे बढ़ चढ़ कर रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ तावील पेश करे डॉक्टर जाकिर साहब के जो हम ख्याल लोग हैं कि साहब वो सिफाती कहा है, ज़ाती बेटा थोड़ी कहा है। मैं वहाँ ताज्जुब है यार, रसूलुल्लाह के लिए हम इल्म गैब की तकसीम करते हैं कि अल्लाह का इल्म ज़ाती है, वहाँ नहीं मानते तुम, यहाँ सब चल जाता है तुमको, यहाँ ज़ाती सिफाती सब आ जाता है, सब हड़प हो जाता है। तो बहरहाल ये इनकी बड़ी अजीब व गरीब तौहीद है। और आइए डॉक्टर जाकिर साहब जो अभी बहुत बड़ी तबलीग कर रहे हैं अपने फ़िरके की, जिस चैनल के ज़रिए, उसका नाम है पीस चैनल। नाम सुना है आपने? आपको मालूम है पीस चैनल की रिबन किसने काटा था? किसने उसका इजरा और उद्घाटन किया था? वो थे मौलाना अब्दुल करीम पारीक साहब, नागपुर के रहने वाले थे। अबुल हसन नदवी के ये खलीफा और शागिर्द होते। अबुल हसन नदवी जो नदवतुल उलमा के बहुत बड़े शेख थे, करीम पारीक वो थे। उन्होंने बकौल इनके इतनी खिदमत की दीन की कि हिंदू लोग इतने खुश हो गए कि इनको एक अवार्ड दिया, जिसका अवार्ड का नाम ही था पद्म भूषण। इन्होंने जाकिर नाइक के पीस चैनल की रिबन काटी, पीस चैनल का उद्घाटन किया। बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े मौलाना थे। कुरान के तर्जुमे कई ज़बानों में इनके छपते हैं, मुफ्त में बांटे जाते हैं। और जाकिर साहब इनकी तकरीरें, इनकी पुरानी, अब तो मर गई है, पुरानी तकरीरें खुद पीस चैनल पर दिखाते हैं। होता यह है 1995 में नागपुर में यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ के ग्राउंड पर हिंदुओं के बहुत बड़े गुरु जिनका नाम था विजयन सरस्वती, कांचीकाम कुट्टीपीटम के शंकराचार्य, वो आए हुए थे। तो पारीक साहब इस्तकबाल करने के लिए उनके पहुँचे, उनको शाल पहनाया। यहाँ तक तो अभी खैर चल जाएगा आगे। उन्होंने उनकी तारीफ में फिर एक किताब लिखी पारीक साहब ने, और उस किताब में क्या गुल खिलाए और तौहीद का क्या मजाक उड़ाया, ज़रा किताब की कुछ झलकियाँ देखे। किताब का नाम है इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। बैकग्राउंड में उनकी फ़ोटो भी दिख रही है। कपड़ा ओढ़ लिया है कि मुझे अक्ल नहीं है, हमने हमारी अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं। ये पैटर्न इनका ट्रेडमार्क है। करीम पारीक साहब की किताब है, ये मेरे हाथ पे इस वक्त यहाँ मौजूद है। इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। 1995 में कांचीकाम कुट्टीपीटम के शंकराचार्य विजयन सरस्वती आए तो उनकी तारीफ में तकरीर कहते हुए पारीक साहब क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। सफ़ा नंबर इसका 6 है। यहाँ से उन्होंने तकरीर शुरू की, खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अरबी में ऊपर खुतबा दिख रहा है। अभी शंकराचार्य के लिए जुमले कह रहे हैं, सुनिए। अगर हम ये सब जुमले अपने बुजुर्गों के लिए कहें तो हम मुशरिक बिद्दती, मगर यही ये जुमले गैर मुस्लिम की ताज़ीम में कहे तो ये तौहीद के ठेकेदार। कहते इज़्ज़त माआब काबिल एहतराम धर्म गुरु शंकराचार्य जी, इनके हमारे शहर में तशरीफ़ लाने से हम सब लोगों ने बड़ी खुशी महसूस की। चलिए, इनके नज़दीक इज़्ज़त माआब भी है, काबिल एहतराम भी है। ऐसों का एहतराम इन्हीं को मुबारक हो। आइए सफ़ा नंबर 15 पे फिर उन्होंने एक इबारत लिखी इसी किताब में। उसमें क्या लिखते ज़रा सुनिए। कहते यहाँ के मखतूतात, यहाँ के तांबे के पत्रों पर लिखे खुतबात, यहाँ की मजहबी किताबें, यहाँ के नीम मजहबी अफसाने, यहाँ की गीता, उसके दर्शन को मैंने बहुत करीब से देखा है। दावा नहीं करता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जितना ज़रूरी है इतना मैं जानता हूँ। ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि हिंदुओं के मिजाज में दर्द है, दया है, ममता है, करुणा है और समता है। इसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए, इसलिए कि मैं आपका भाई हूँ। यानी मुसलमानों में दया नहीं है, मुसलमानों में ममता नहीं है, मुसलमानों में करुणा नहीं है, मुसलमानों में समता नहीं है। ये किन लोगों में है? हिंदुओं में। और ये छोटे भाई जा रहे हैं, दो ना कुछ दो ना, हमको भी खैरात, मुझे भी मिलना चाहिए इसका हिस्सा, मैं आपका भाई हूँ। ये तौहीद वाले लोग हैं भाई। अब आइए इसी किताब के सफ़ा नंबर 12 पे पारीक साहब क्या लिखते हैं। वही किताब इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। सैयद मोइनवी आ रहे हैं।
जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयदुल उलमा शहजादा सिमना, शहजादा सिमना हज़रत अल्लामा सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, चमनिस्ताने रिसालत के फूल, साहबजादा शहीद राह मदीना सैयद मोइनुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजान गरीब नवाज फाउंडेशन, नारे तकबीर। हजरत का इस प्रोग्राम में तहे दिल से कमेटी के सारे अराकीन इस्तकबाल करते हैं। बोलिए, माइक आ गया। और सब खैर बखैर। औलाद रसूल हज़रत सैयद मोइनुद्दीन अशरफ सज्जादा नशीन दरगाह की चौछा मुक़द्दसा तशरीफ़ फरमा है। अब बात और आपके समझ में आएगी कि चमनिस्तान रिसालत के इस फूल का दीदार भी करेंगे और उस ख़ानदान की बातें भी आप समाप्त करें। मेरे लिए इंतहाई सद इफ्तिखार की बात है, बड़ी फ़क्र की बात है कि हुज़ूर शहज़ादा सिमना की जलवागरी इस स्टेज पर, इस मसनद पर है और उनकी सरपरस्ती और उनकी रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात के साए में इंशाअल्लाह मैं ख़िताब करूँगा। अल्लाह ताला हुज़ूर के फ्यूज़ व बरक़ात से मुझे भी नवाज़े और आप सबको भी नवाज़े और हज़रत का साया करम हम पर बहुत तादेर कायम दायम रखे और हुज़ूर को उम्र ख़िज़्र अता फ़रमाए। आइए, जहाँ से मज़मून छोड़ा था वहीं पर फिर मैं आ रहा हूँ। बात चल रही थी मौलाना करीम पारिक साहब की किताब की। किताब का नाम है इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। सफ़ा नंबर 12 है। मौलाना पारिक साहब इसमें क्या लिखते हैं, ज़रा सफ़ा नंबर 12 पे सुन लीजिए। अब मैं ये पहले सफ़ा नंबर 12 की एक इबारत बता रहा हूँ, उसके बाद भी सफ़ा नंबर हम 9 पर जब जाएंगे तो आपके बात और वाज़े समझ में आएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और पारिक साहब का किरदार क्या है, इनके उलमा का किरदार क्या है। कहते हैं, अब ये अर्ज़ करता हूँ कि जिस वक्त महाराज से हमारी गुफ्तगू जारी थी, कहीं से अजान की आवाज़ आने लगी तो महाराज ने मुझसे कहा, महाराज कौन? विजेंद्र सरस्वती साहब। तो महाराज ने मुझसे कहा, मौलाना पारिक साहब देखिए, यहाँ हमारा मठ है और मठ के बिल्कुल बाजू में ही मस्जिद है, अजान हो रही है। इस वक्त मैंने महाराज से अर्ज़ किया, क्या ही अच्छा हो कि अयोध्या में एक तरफ तो मस्जिद से अजान की आवाज़ आए और दूसरी तरफ आपका मठ हो और आप जैसे इंसाफ पसंद बड़े और अच्छे इंसान हमारे पड़ोसी हो। ये इबारत से मैं ये बता रहा हूँ पहले कि पारिक साहब जब विजेंद्र सरस्वती जी से मिलने गए तो उनके मठ में बैठे हुए थे, अजान की आवाज़ आ रही थी। महाराज ने कहा उनसे, विजेंद्र सरस्वती जी ने कहा कि मौलाना पारिक साहब अजान हो रही है। इसका मतलब क्या था कि मस्जिद करीब थी। मस्जिद कहाँ थी? तभी तो अजान की आवाज़ आ रही थी। और विजेंद्र सरस्वती जी बताना ये चाह रहे कि मौलाना आपकी नमाज का वक्त हो गया है। तो मौलाना करीम साहब पारिक साहब ने नमाज पढ़ी और फिर वो नमाज कहाँ पढ़ी? सफ़ा नंबर 9 पर देखते हैं कि नमाज पढ़ते कहाँ पर है और किस आलम में पढ़ते हैं। सुनिए, सफ़ा नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। कहते हैं, हिंदुस्तान की जो धरती है उसमें मैंने शंकराचार्य जी के मिजाज को और उनके भले बर्ताव को देखा है। मैं जब पहली मर्तबा उनके यहाँ गया, दुनिया इंसानियत के मशहूर तरीन आलिम दीन हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब मद्दिल्ला वाली हमारे साथ थे और एक अच्छा काफिला था। हमारी नमाज का जब वक्त हो गया तो महाराज से हमने कहा कि नमाज के बाद बात हो तो अच्छा है। तब महाराज ने हमारी नमाज का इंतज़ाम कांचीकाम कुटीपीठम में आश्रम के अंदर किया। वो नमाज हमने इस हाल में पढ़ी कि हमारी आंखें आंसुओं से पुर थी। कहाँ नमाज पढ़ी पारिक साहब ने? मठ में। आप मस्जिद अगर दरगाह के बाजू बना लो तो इनके अकीदे के मुताबिक शिरक हो गया वो। आप दरगाह की किसी दीवार की आड़ में पढ़ लो, मज़ार के सामने
बिल्कुल ना पढ़ो, मगर किसी मज़ार की एक दीवार हो या कमरा हो वहाँ पढ़ लो तो इनके यहाँ वो शिर्क बिदअत हो जाता है। मगर पारिक साहब ने मठ में नमाज पढ़ी तो इस आलम में पढ़ी कि आंखें आंसू से पूर्ति, कितनी मुकद्दस जगह नमाज पढ़ डाली मैंने, कितने खुश थे ये, कभी मस्जिद में नहीं रोए होंगे ये, वहां रोना नहीं आया, रोना आ रहा है मठ के अंदर। क्यों? बड़ा गहरा रिश्ता है वहां से। और रोना क्यों आ रहा है? अरे हम उस जगह आए जहां से हमको नमाज मिली है। मैं इनके जुमले कह रहा हूं, अपने नहीं। आइए सुनिए इन्हीं की ज़बानी कि बकौल इनके इन्होंने नमाज ली कहाँ से है। हमने नमाज रसूलुल्लाह से ली है, हमने नमाज अल्लाह के नबी से हासिल की है। मगर करीम पारिक साहब आपको बताते हैं कि इंसानियत के नाम अमन का पैगाम क्या है, बताते हैं कि हमने नमाज ली कहाँ से है। सुनिए, इस किताब का सफ़ा नंबर 10 है। उसी किताब में लिखते हैं, मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि इस्लाम ने कभी भी ज़बान की छूत छात को कबूल नहीं किया। जो नमाज का लफ्ज़ आप सुनते हैं, मैं बड़े शंकराचार्य जी महाराज की मौजूदगी में बड़े एहतराम के साथ कहता हूं कि नमो से नमाज निकला है। कहाँ से नमाज ली? वो नमो ओम नमो नमो बोलते हैं ना वो लोग, इन्होंने नमो से नमाज ली है। इसके बाद भी इनकी तौहीद बरकरार है। चलिए आइए आप, हालांकि देखिए मैं एक मसला बता दूं, किसी वली की फ़ोटो रखना ही हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, मना किया उलमा ने। बहुत सारे लोग, नागपुर में होता है, बॉम्बे का मुझे नहीं मालूम, सरकार ताजुल औलिया की फ़ोटो लगा के हार चढ़ाते हैं। हमारे उलमा मना करते हैं कि फ़ोटो को हार ना चढ़ाया जाए, लेकिन ये गुनाह है, शिरक नहीं है। क्यों? हार वगैरह चढ़ाने वाले की या फ़ोटो रखने वाले की नीयत कतन नहीं होती कि माज़अल्लाह मैं खुदा के बराबर समझता हूँ या खुदा समझता हूँ या खुदा जैसा समझता हूँ। वो ताज़ीमन ये सब करता है, लेकिन उलमा ने मना किया। तो हमारे यहाँ अगर कोई अगरबत्ती जला दे, शिरक, तस्वीर को हार चढ़ा दे, शिरक। मगर करीम पारिक साहब को आप देखिए कहाँ हार चढ़ा रहे हैं और कहाँ दिए रोशन करे, तब भी ये तौहीद के ठेकेदार हैं, पीस चैनल की रिबन काटने आते हैं। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की मेरे पास कटिंग है, यहाँ मेरे फाइल में यहाँ मौजूद भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? बरसी। तो अगर हम बुजुर्गों का उर्स मनाए, शिर्क, कुफ्र, बिदअत, मगर ये राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मना रहे हैं। और सिर्फ पुण्यतिथि नहीं मना रहे हैं, बल्कि करते क्या है आगे देखें, राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर को हार भी चढ़ा रहे हैं और वह दिए भी रोशन कर रहे हैं। जाकिर साहब से और इनकी पूरी जमात से गुजारिश है, ये आपके किस खाते में आता है, ज़रा हुक्म बयान करके बता दीजिए, हिम्मत हो तो। इसके बाद भी ये तौहीद के ठेकेदार है। ये मेरे पास असलवी अखबार की कटिंग यहाँ रखी हुई है। ये पेपर का नाम है विदर्भ की आवाज़, और ये 11/3/2002 का पेपर है। सन 2002 में ये करीम पारिक साहब ने यह हरकत की थी। उसके बाद और आप ताज्जुब करेंगे, दरगाहों को पक्का बनाना इनके यहाँ नाजायज़ शिर्क बिदअत। मगर करीम पारिक साहब किसकी बुनियाद रखने जाते हैं वो भी ज़रा देख लीजिए। गुरुद्वारे की बुनियाद रखने चले गए आप, संग बुनियाद। अब गुरुद्वारे में क्या होता है? तौहीद के गीत गाए जाते हैं, तौहीद की बात होती है, इबादत, नमाज, रोज़ा, अल्लाह रसूल की बात होती है। ये गुरुद्वारे में, ये मुक्ति धाम, गुरु नानक मुक्ति धाम गुरुद्वारे का आप उद्घाटन नहीं, उसकी बुनियाद, संग बुनियाद रखने जाते हैं आप। और उसके बाद भी आप जो है वो तौहीद के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं। और आइए तौहीद का एक और नमूना मैं आपको बताऊं। मज़ारों को आप चूम ले, शिर्क। बाज़ लोग उस कैफियत में भी बाज़ार पे झुकते जो सज्जे जैसी कैफियत होती है। हालांकि आला हज़रत ने उससे मना फरमाया, कहा कि 4 हाथ दूर खड़ा जाए, यही बेहतरी है, इसमें ये एहतियात है हमारे यहाँ। लेकिन बहरहाल अगर कोई चूमता है उस कैफियत में जाता है तो तब भी शिर्क नहीं है। शिर्क क्यों नहीं है? कोई खुदा समझ के नहीं चूमता, अकीदत में चूमता है, उलमा ने मना किया। लेकिन अगर आप मज़ार पे ताज़ीमन झुके, शिर्क। अभी हुज़ूर अल्लामा सैयद मोइनुद्दीन साहब क़िबला शरफ़ी दामद बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ़ लाए, मैंने देखा लोग एहतराम में हज़रत के दस्तबोसी कर रहे थे। इनके नज़दीक ये भी शिर्क हो जाएगा। क्यों? हद रुकू तक आप झुक गए उलमा की ताज़ीम में, शिर्क। मगर आइए, ये ख़ुद किसी की खुशनुदी के लिए और किसी की रज़ा हासिल करने के लिए कितना और झुकते हैं। मुलायम सिंह यादव जो भी जिंदा है, देवबंद का दौरा करने पहुंचे। देवबंद का दौरा किया मुलायम सिंह ने, बाहर निकले, जूता पहन रहे थे, जूता नहीं हो रहा था। मुलायम सिंह के सेक्रेटरी साहब तो खड़े रह गए वहीं पर ही, जूता पहनाने के लिए देवबंद के मुफ्ती साहब झुक गए। आउटलुक ये साप्ताहिक पेपर है मेरे पास, ये देखिए,
ये अल्लाह की मार है। जो बुजुर्गों की बारगाह में नहीं झुकते उनको यहां झुकाया जाता है। यहां झुको। ये है तौहीद की ठेकेदारी इनकी। ये ओरिजिनल मेरे पास मैगजीन की कटिंग है। अगर मॉनिटर पे किसी को शुबा हो कि ये बनाई हुई है, कंप्यूटर का दौर है, तो ओरिजिनल भी आके देख सकता है। देवबंद के मुफ्ती साहब झुक गए, लालू जी आप ही के साए में तो जी रहे, कभी अंग्रेजों के साए में जीते थे, आज आपके साए में जी रहे हैं। ये अलग बात है, ये साए का इनकार करते हैं, लेकिन साए यही सबसे ज्यादा तलाश करते हैं। हम तो उस बुजुर्गों के साए तलाश करते हैं, दुनियादारों के साए हम नहीं देखते। चलिए आगे और देखिए, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम वाइस चांसलर बोल लीजिए आप उसको इंग्लिश में। देवबंद इनका सबसे बड़ा इदारा। देवबंद के मोहतमीम, उसके वाइस चांसलर, उनका नाम है गुलाम मोहम्मद मस्तानवी। अब हटा दिया गया इनको, उस वक्त ये वाइस चांसलर थे। बहरहाल देवबंद के फारिग है, देवबंद के आलिम हैं। ईद मिलन का इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया खुद इन्होंने। और वहाँ एक वजीर है उस इलाके के जिनका नाम है जे दत्त शर्मा। जे दत्त शर्मा को इन्होंने इनवाइट किया और उसको तोहफे में एक चीज़ पेश की। बड़ा ताज्जुब है प्यारो, अगर कोई हमारे अजमेर से आए और अजमेर की शिरनी पेश कर दे, बिद्दत शेर, अबे अजमेर से शिरनी लाया, शिरक करता है। मगर ये क्या पेश करते हैं दुनियादारों को, ज़रा देखिए, ये अखबार देखिए आप ज़रा। कृष्ण और राधा की तस्वीर पेश कर रहे हैं जनाब। ये तब भी तौहीद के ठेकेदार बने बैठे हैं। इनकी तौहीद पे तब भी कोई हर्फ नहीं आ रहा है। मस्तानवी साहब है ये। जे दत्त शर्मा को कृष्ण और राधा की तस्वीर इन्होंने पेश की तोहफे में, ये लीजिए, जाइए और शिर कीजिए। उसके बाद भी तौहीद इनकी बची हुई है। चलिए आइए, अब ये सब तस्वीर क्यों पेश करते हैं? असल में मामला क्या है मैं बताऊं। राम, कृष्ण, बौद्ध वगैरह जितने हैं के नज़दीक इन लोगों का क्या मकाम है, ये जमात इस्लामी के मौलाना अबू आला मौदूदी, मैं तरतीबार आऊँगा आगे इंशाल्लाह। ये अबू आला मौदूदी साहब की किताब है तफ़हीमात, जिल्द नंबर 1 है इसकी, मरकज़ी मकतब इस्लामी से छपी है, मेरे यहाँ सामने यहाँ मौजूद है। ये सफ़ा 124, ये 24 का आंकड़ा बहुत आ रहा है यार, सफ़ा नंबर 124। अबू आला मौदूदी लिखते हैं, सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए हैं और बहुत मुमकिन है कि बौद्ध, कृष्ण, राम, कन्फ्यूजिस, जरदिश्त, मानी, सुकरात, फीसागोरस वगैरह हम इन्हीं रसूलों में से हो। यही अकीदा एज इट इज मैं बताऊंगा किसका और है। इनके नजदीक, अबू आला मौदूदी साहब के नजदीक राम कौन है? नबी। कृष्ण कौन है? नबी। अब आइए इनको भी सुन लीजिए। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यानी हो भी सकते हैं, मुमकिन है। अब देखिए, मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, अभी मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता इनकी बहस क्या कहना है। इन्होंने कयास से काम लिया कि नहीं लिया? मगर जब हम इमामों का कयास पेश करें तो ये हमको सुनाते सबसे पहला कयास करने वाला इब्लीस है। तो ये जाकिर नाइक साहब ये कयास करके कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, खुद क्या हुए? मैं नहीं कह रहा भाई, आप लोग कह सकते हो यार, बॉम्बे वाले। तो कहने का मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए हम किसी के माबूदों को बुरा नहीं कह रहे, हमारा मकसद नहीं है, हमारा इस्लाम इसे मना करता है। लेकिन राम को खुद, राम की कौम जो है मानने वाली, वो नबी नहीं मानती, अवतार मानती है, एक चीज। फिर कह भी रहा है कि कुरान में नाम नहीं है, तो जब कुरान में नाम नहीं है तो हो सकते हैं, फिर तू क्यों कह रहा है? अब
जाकिर साहब ने तो एहतियात की, उन्होंने कहा कि राम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इनके एक बुजुर्ग इन्होंने कहा कि हो सकते नहीं है बल्कि होते हैं। किताब का नाम है हदियतुल महदी, सफ़ा नंबर 85 जिल्द 1, उस पर वो लिखते हैं, ये मौलाना वहीदुज्जमा की किताब, कहते रामचंद्र, लक्ष्मण, कृष्ण, बौद्ध, सुकरात, फीसा गौरस, ये सब अंबियाए सालिहीन में से है। और उसके बाद फिर अरबी में लिखा, आमन्ना बेजमील अंबियाए व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना मिनहुम व नहानु लहु मुस्लिमून, और हम पर लाजिम है कि हम इन पर ईमान लाए, और हम कहे कि हम ईमान लाए हम तमाम अंबिया पर, रसूलों पर, और हम रसूल होने में इनमें किसी में फ़र्क नहीं करते। मतलब जिस तरह राम को हम नबी मानते बाज़ल्लाह, उसी तरह हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते, रसूलुल्लाह को भी मानते, हम इनमें फ़र्क नहीं करते। लेकिन आप देखें, राम को जिसका वजूद भी प्रूफ नहीं है, उसको प्रूफ करने के लिए ये कुरान की आयत तक पढ़ रहे हैं जाकिर साहब, कि कुरान में आया हर जगह अल्लाह के नबी आए, मगर जो नबी है जिनके बारे में हमारे बुजुर्ग और सालिहीन की किताबों में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, बाद ने का औलिया है, हयात है, जिंदा है, क़यामत तक रहेंगे, मगर उनके बारे में इनका लबो लहजा क्या है ज़रा सुनिए। जिनके बारे में इस्लामिक स्कॉलर बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा, उनके बारे में इनका लहजा सुनिए क्या होता है। कहते हैं अब्दाल में से एक शख्स ने हजरत खिज़र से दरियाफ्त किया कि तुमने अपने से ज्यादा मर्तबा वाला कोई वली भी देखा? ये खिज़र कौन है ना, मैंने बताया है, वो खिज़र तो मूसा के जमाने में मर गए थे। ये खिज़र इन सूफियों का शैतान, ये सूफियों का शैतान है। ये सब सूफी मनुष्य लोग हैं, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, शहरवर्दी, साबरी, कलियरी, सब सिलसिलों। हज़रत खिज़र को तो माज़अल्लाह शैतान बोल रहा है, कहता वजूद ही नहीं है इनका। जो हज़रत खिज़र थे वो, हाँ मेराज रब्बानी जी, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत खिज़र का विसाल हो गया। ये जो सूफिया इकराम की किताबों में है कि खिज़र ज़िंदा है, मुलाकातें करते हैं बुजुर्गान दीन से, ये माज़अल्लाह बोलता है ये सूफियों का शैतान है। तो जो बुजुर्गों से जो प्रूफ है वो इनको हज़म नहीं होता, जो गैरों की किताबों में ये बिल्कुल इनको हज़म हो जाता है, इसलिए कि वो इनके नज़दीक काबिल एहतराम है। नतीजा क्या होता है, जब इन जैसे बेवकूफ़ लोग राम को नबी की फहरिस्त में लाते हैं, तो फिर विनय कटियार जैसे लोग क्या कहते हैं, सुन लीजिए। ये ऐसा मवाद ये बदबक फराम करते हैं। ये विनय कटियार की एक क्लिप देखिए आप। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करना चाहिए, सारे धर्म एक जैसे हैं, तो अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में भी आ रहा है तो हमें उसमें क्यों दिक्कत है? हम वहाँ मस्जिद बना दें अगर फैसला आता है। प्रश्न बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है। हाँ। भगवान राम हाँ। केवल हिंदुओं के ही राम नहीं है। हाँ। भगवान राम मुसलमान भी समाज उनको नबी पैगंबर अपना मानता है। हाँ। इसलिए मैंने मुसलमान समाज से भी अब यह अपील की है कि राम का मंदिर बनेगा तो मुसलमानों का भी उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा। जी जी प्लीज। ये उस वक्त का मामला है जब अदालत का फैसला आने वाला था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। तो विनय कटियार जी ने उस वक्त इंटरव्यू दिया था NDA TV को। उसमें उन्होंने एक लड़की के जवाब में कहा कि अगर वहाँ मंदिर बनता है राम का, तो राम ही का नहीं, मुसलमान समाज भी उनको पैगंबर मानता है, तो एक पैगंबर का मंदिर बनेगा। तो ये मवाद किसने फराम किया इन लोगों को? ये जाकिर नाइक जैसे बदबख्तों ने। और ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, हम कुफ्र को मिटा रहे हैं। अरे तुम कुफ्र और शिर्क को मिटा नहीं रहे हो, बल्कि इसको बढ़ावा दे रहे हो। और जो हकीकी मायनों में सुन्नी सही अकीदा है, जो तौहीद के मानने वाले हैं, उनको तुम मुशरिक करार दे रहे हो। अब आइए ये क्लिप ज़रा देखें। एक फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा सल्फियों का, मैं इसकी कुछ झलक दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा ये फेस्टिवल की वीडियो है, नेट पे डली हुई है, नेट से ही मैंने ली है। एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है सलाफ़ी फेस्टिवल। ये गैर मुक़ल्लिदीन मनाते हैं। और उसमें होता क्या है, ज़रा देखिए इस फेस्टिवल की झलक। और जाकिर साहब से और इनकी जमात से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे नज़दीक अगर ये सब तौहीद के खाने में, तो ज़रा साबित करके बताओ। على ايش بتعاديني، على ايش بتعاديني، وعم تتستر بديني، وعم تتستر بديني، والمسلم مؤمن بالله، والمسلم مؤمن بالله، ربي ما إله اشباه، افهم قولي وتبيني. ربي موجود بلا مكان، لا يجري عليه زمان، هاي يقولوا كل مسلم العادي والمتعلم
والعقل بيشهد بصدقه. على ايش بتعاديني ستر بديني والمسلم. आपने देखा, मैंने कुछ झलकियां दिखाई, गैरों का की नकल कर रहे हैं उसमें, तब भी तौहीद बाकी है। वो गैरों के देवी देवता बन रहे, तब भी तौहीद बाकी है। पीस चैनल पे एक प्रोग्राम आता है जाकिर साहब का, अब उसमें क्या होता है जरा देखिए, सुन लीजिए, ये भी जरा देख लीजिए एक झलक। MUSLIM, I'm so blessed to be with them. MUSLIM, I'm so blessed to be with them. Don't know about you, I know about me. I'm baptized, I'm known in Islamically. Everywhere I see, even on TV, people talking trash about the way I be. But what they all hate is if we get great, 'cause we're the only ones with our heads on straight. Don't ever frown in your head looking down. If you read the Quran, you're the best in the town. MUSLIM, I'm so blessed. With kids. कल रात 7:30 बजे इंडिया में और शाम 5 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर। ये बच्चों को जो है ये कैरेक्टर करवा रहे हैं दूसरे। मैं बोलता हूँ अगर मिलादुन नबी में हमारे यहाँ के बच्चे छोटी छोटी झंडियाँ लेके नबी के नारे लगाए तो बिद्दा शिर्क कुफ्र सब नजर आने लगता है तुमको। मगर ये तुम्हारे चैनलों पे ये सब चल रहा है, कैरेक्टर रोल अदा कर रहे हैं, तुम बच्चों को ये तरबियत दे रहे हो कि वो गैरों की नकल करें, डांस करें, नाचे, गैरों का कल्चर अपनाएं, तब भी तुम तौहीद के ठेकेदार भी बने बैठे रहते हो, इस्लाम के पक्के में जो है मुबल्लिग भी बने हुए नजर आते हो। अब इसके बारे में मैं एक हदीस सुना देता हूं, और ये रसूल का कौल है, मेरा कौल नहीं है। आपने देखा ये नकल किसकी थी? हदीस पाक है, अन इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करे वो उन्हीं में से है। तुम खुद फैसला करो तुम नकल किसकी कर रहे हो। इस हदीस को सुनन अबू दाऊद में, इमाम अबू दाऊद ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा 559 हदीस नंबर 6632, और मुस्नद अहमद में इमाम अहमद ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा 50 पर, फ़तहुल बारी शरहुल बुखारी में इब्न हजर ने जिल्द नंबर 10 सफ़ा 274 पर, मजमउ ज़वाइद के अंदर जिल्द 10 सफ़ा 271, कंजुल उम्माल जिल्द 9 सफ़ा 10 हदीस नंबर 24680 पर, और तफसीर इब्न कसीर में इब्न कसीर ने जिल्द 8 सफ़ा 53 पर इस हदीस को नकल किया। तो ये सारे कल्चर अपनाने के बाद भी ये तौहीद के ठेकेदार बने हैं, तौहीद वाले हैं। अब इन्होंने क्या किया जरा सुने। सऊदिया में हमारे जो बुजुर्गों की मज़ारें हैं, जो मुक़द्दस मकामात है, उनको ढाया गया और ढाकर ये बताया गया कि ये जो है सब कुफ्र और शिर्क के अड्डे हैं। हमारा अगर बस चले तो हम तो हिंदुस्तान की भी कब्रों को ढा डाले, क्योंकि रसूलुल्लाह का यही पैगाम है कि कब्रों को ढा दो। पहले मैं वो झलकियाँ दिखाऊं कि वो मुक़द्दस मकाम जो हमारे लिए बड़े काबिल ताज़ीम है, उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया। और ये अजीब बददिमाग बद्दू कौम है ये अरब के नज़दीक। दुनिया की जितनी ममालिक है दुनिया में, हर मुल्क में एक डिपार्टमेंट होता है, आपने सुना होगा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सुना है ना आपने, आसार कदीमा। इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, एक शोबा है, ये अपनी तारीख को खोजता है, अपने बुजुर्गों की तारीखों को तलाश करते हैं, खोज के लाते हैं। दुनिया में हर मुल्क ने एक डिपार्टमेंट बनाया, आर्कोलॉजिकल का डिपार्टमेंट, ताकि तारीख को तलाश किया जाए। मगर ये दुनिया के पहले बदबख्त है जो अपनी तारीख को अपने हाथ से मिटा रहे हैं। ये दुनिया के पहले बददिमाग है। आइए इन्होंने किन किन चीज़ों के साथ क्या सलूक किया जरा देखिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जगह है, जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई थी। अहले सुन्नत यहाँ जाते थे, मिलादुन नबी में सलाम पढ़ते थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिद दहलवी की किताब में इसका बहुत तफसील से जिक्र मिलेगा, जज्बुल कुलूब के अंदर। वो फरमाते हैं कि अहले अरब का दस्तूर है कि मिलादुन नबी की रात पे रसूलुल्लाह के जाए पैदाइश पर जाके रात भर मिलाद पढ़ते हैं। ये बुजुर्गों से साबित था। इन बदबख्तों ने वहाँ एक लाइब्रेरी बना दी और वहाँ पाबंदी लगा दी, मिलादुन नबी के वक्त यहाँ ताला लगा दिया जाता है। 2 बदबख्त पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, 2-4 चलो भागो यहाँ, शिरक हाजी, ये सब नहीं। ये रसूलुल्लाह की विलादत की जगह है, वहाँ इन्होंने एक मकतब कायम कर दिया। आगे आए,
ये हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकान है जहाँ सरकार का बचपना गुजरा है। ये पूरा ढाकर खंडर बना दिया गया। तुर्की हुकूमत तक इसकी हिफाजत की जाती रही, मगर इन वक्तों ने इसको ढाके ख़त्म कर दिया। उसके बाद आइए, ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकान है जहाँ हिजरत के बाद सरकार सबसे पहले तशरीफ़ लाए थे। ये 2 मंजिला मकान जो तुब्ब अव्वल हुमैरी ने बनाया था, और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी तुब्ब अव्वल हुमैरी के ज़माने के जो बहुत बड़े आलिम थे, उनकी नस्ल से थे, नस्ल दर नस्ल वो इनकी विरासत में आया। अल्लाह के नबी हिजरत के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ क़याम रहा रसूलुल्लाह का। ये मकान मुतवर्रिक था, ज़ायरीन ज़ियारत की गरज से जाते थे, ढाके खंडर में तब्दील कर दिया गया है। यह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मकान को भी बिल्कुल निस्फ़ नाबूद कर दिया गया है। ये जन्नतुल बकी है, 1925 तक जन्नतुल बकी की ये कैफियत थी। ये जो बड़ा कुब्बा आपको राइट हैंड में नज़र आ रहा है, ये कुब्बत अहलुल बैत कहलाता था। ये इसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अब्बास, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम हसन वगैरह की मज़ारें थी। ये जन्नतुल बकी पुराने उसकी तस्वीरें इस शक्ल में था, और उसके बाद इन नजदी हुकूमत ने ढाया और ढा के उसको आज इस कैफियत में कर दिया है। ये जन्नतुल बकी मौजूदा सूरत हाल ही है जन्नतुल बकी की। ये जन्नतुल माला है जहाँ पे सरकार की पहली ज़ौजे मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा की मज़ार है, और रसूलुल्लाह के ख़ानदान के कई अफराद हैं और कई सहाबा इकराम यहाँ दफन है। ये जन्नतुल माला का कब्रिस्तान पहले इस शक्ल में था, नजदी हुकूमत ने इसको ढाया और ढा के अब इस हालत पे है ये। और एक बात और अर्ज़ करना चाहूँ, आपको बताऊँ, बड़ी तकलीफ़देह बात है कि इस जन्नतुल माला के बीच से एक सड़क गुजारी गई। जब सड़क गुजार रहे थे तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी का मज़ार दरमियान में आया। तो हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत गैर मुस्लिम होने के बाद भी इतना तो एहतराम करती है कि अगर कोई दरगाह आ जाए तो सड़क को तिरछा कर दिया जाता है, प्लान चेंज कर दिया जाता है, मगर इन बदबख्तों ने ख्वाजा उस्मान हारूनी की मज़ार पे से सड़क गुजार दी। ये हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला सरकार की वालदा मोहतरमा की मज़ार है, जिसको ढा कर इन्होंने निस्फ़ नाबूद कर दिया और यहाँ कचरों के अंबार डालने शुरू कर दिए। और इसके ताल्लुक से आज से तकरीबन 10 साल पहले पाकिस्तान के एम्बेसी के 2 या 3 लोग गए थे। मेरे पास इसकी पूरी रिकॉर्ड वो है, बाकायदा प्रूफ। जब वो वहाँ फातिहा पढ़ रहे थे तो वहाँ के नजदी पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया। उनको मालूम नहीं था ये पाकिस्तान एम्बेसी के है। पकड़ने के बाद उनको ले आके वो काजी के सामने पेश कर दिया कि ये कब्र पे शिर्क व बिदअत कर रहे थे। इत्तेफाक से उनको अरबी आती थी, इन्होंने अरबी में गुफ्तगू की। तो काजी ने कहा कि ये एक काफिरा की मज़ार है माज़अल्लाह, और वहाँ पे जाना जो है वो कुफ्र शिर्क है। उन्होंने कहा पाकिस्तान एम्बेसी के हमारी बात करवाई जाए पाकिस्तान एम्बेसी से। उन्होंने पहले यकीन नहीं किया, 2 दिन उनको जेल में लॉकअप में रखा। उसके बाद काजी से बहुत बहस हुई उनकी। जब उन्होंने फ़ोन कराया, मालूम हुआ वाकई पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तो कहा कि अब यहाँ से चुपचाप सीधा चले जाओ, वरना हम तुमको गायब कर देंगे, फिर देख लेंगे जो होना है होगा। वो जब आए तो उन्होंने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ अहले सुन्नत है, बड़े बड़े इदारों में बाकायदा इसकी रिपोर्टिंग भेजी। उस वक्त नागपुर में दारुल उलूम अमजदिया में भी वो एक पूरा उनका ख़त आया था। उस वक्त मैं अमजदिया के अंदर मेंबर था, और उम्दतुल मुहक्किकीन हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद साहब क़िबला अलैहि रहमा उस वक्त वहाँ के मोहतमिम थे। तो वो हज़रत से वो काफ़ी मुझे मिली और उसमें पूरी रुदात छपी थी। और उन्होंने तमाम अहले सुन्नत के बड़े बड़े इदारों में वो लेटर लिख के कहा था कि रसूलुल्लाह की वालदा के ईमान के बारे में हमारी किताबों में क्या है वो आप तहरीर करके भेजिए, वो सारे फतावे हम वहाँ सऊदीया में भेजेंगे। तो हज़रत आमना को माज़अल्लाह ये काफिरा कहते हैं माज़अल्लाह। फतावे रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन है या काफिर, तो रशीद अहमद गंगोही जवाब देते हैं कि रसूलुल्लाह के वालिदैन काफिर है। और उसी किताब में लिखा यजीद मोमिन है। मैं बिश्ती मोहल्ले में इस पर पूरा बयान कर चुका हूँ, और मैंने वहाँ एक दलील दी थी, क्योंकि इश्क की बात है, मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मजमा बड़ा वसी है। हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हु का मोमिन होना तो ऐसा मुसल्लम है। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफ़सीर रूहुल बयान में फरमाते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस मछली ने निगला था, 40 दिन आप उस मछली के शिकम में रहे, 40 दिन के बाद उस मछली ने आपको उगला, तो अल्लाह ने उस मछली से खिताब किया, फरमाया मछली तू मेरे नबी को, मेरे एक पैगम्बर को अपने शिकम में लेकर गर्दिश करते रही, दरिया में घूमती रही, इसकी हिफाजत किया, बता इसका इनाम क्या चाहती है। मछली ने कहा रब्बे कायनात, मैं ये इनाम चाहती हूँ कि तेरे महबूब की जो नहर कौसर है जन्नत में, मुझे उसमें डाल दे।
ताकि मैं जन्नतियों के साथ खेलूं। अल्लाह ने डाल दिया, जन्नत में वो मछली मौजूद है और हमेशा रहेंगी, जन्नती उससे दिल लुभाएंगे। अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं, अजीज गौर तो कर, वो मछली जिसमें यूनुस 40 दिन रहे वो जन्नती है, जिस शिकम में नबियों का सरदार 9 माह रहा है। जिस शिकम में 9 माह नबियों का सरदार रहा हो, उस शिकम को तुम जहन्नमी कहते हो, शर्म नहीं आती? और तुम्हें अपने काफिर कहने का बड़ा दर्द होता है। जब हम कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ने तुम्हें काफिर कहा, तो कहते हैं काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ये मुँह और मसूर की दाल? अरे तुम तो ऐसे बदतर काफिर हो, ऐसे बदतरीन काफिर हो। हुस्सामुल हरमैन में हजरत अल्लामा अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि काफिर को भी इनकी सोबत से बचाओ। क्योंकि आज काफिर है, तौफीक दिया अल्लाह ने तो ईमान ले आएगा, जन्नती हो जाएगा। इनकी तौफीक में कलमा पढ़ भी लिया तो और जहन्नम के गड़े गार में चला जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये लोग। तो ये मुकद्दस मकामात के साथ इन्होंने किया। और प्लानिंग क्या है, अब जरा इनकी प्लानिंग इन्हीं के जुमलों में आगे मैं सुनाता हूं आपको। सुनिए कब्रों के ताल्लुक से इनका नजरिया क्या है ये। और अगर इस्लामी हुकूमत हो और मुवाहिदों के हाथ में हुकूमत आ जाए तो ये धरती कभी भी इन कब्रों के साथ नहीं रह सकती, इस धरती को पाक कर दिया जाता है। अल्लाह रहमत करे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह पर, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ को इस पाक सरजमीन सऊदी अरब से बुलंद किया। मोहम्मद बिन सऊद से अल्लाह राजी हो राहिमहुल्लाह, उन्होंने इमाम मोहम्मद का साथ दिया। और ये धरती जहां पर दरबार लसूड़ी शाह, फसूड़ी शाह, एट शाह, कामा वाली सरकार के नहीं थे, जहां जैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके, जहां जैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके यहां एक अल्लाह के घर को छोड़ा गया और ऐलान किया गया, लोगों ये पेशानी झुक सकती है तो अर्श वाले के सामने, और बंदे की पेशानी बंदे के सामने नहीं झुका करती। अल्लाह रहमत करे इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह पर, जिसने एक बार फिर इस धरती को शिर्क से पाक किया और रब के घर में खड़े होकर रब से डर कर कहता हूं, अल्लाह की कसम कायनात की सैर कर लो, अल्लाह की कसम कायनात की सैर कर लो, आपको इमाम अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की इस पाक सरजमीन के अलावा कोई धरती नजर नहीं आएगी जहां पर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना किया जाए। ये वो धरती है जहां पे गर्दन झुकती है तो अल्लाह के सामने, आवाज बुलंद होती है तो अल्लाह के नाम की, अल्लाह के अलावा किसी और की दरगाह नहीं है। इस धरती को पाक कर दिया गया। इसके कुछ जुमले सुनाता हूं मैं। धरती को पाक कर दिया है, यहाँ ज़ैद बिन खत्ताब के कुब्बे थे या खुतीजा के दरबार थे। खुतीजा कौन? उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की ज़ौज मुताहरा, नबी की सबसे पसंदीदा और सबसे महबूब बीवी, इनकी मज़ार थी। इन मज़ारों को पाक कर दिया अब्दुल वहाब नजदी ने। माज़अल्लाह ये थे तो सब नापाक थे। ये अंदाज लगाइए कितनी जहर भरा हुआ इन लोगों में। और फिर ऐलान किया कि पेशानी झुक सकती है तो अल्लाह के सामने, यहाँ पर सिर्फ एक ही दरबार, एक ही दरगाह रह सकती है, वो है अल्लाह की दरगाह। मेरे समझ में नहीं आएगी अल्लाह की दरगाह कहाँ से आ गई। हमारे यहाँ दरगाह किसको बोला जाता है? अब वो दरगाह के मायने लफ्ज़ी लाएंगे, वो दरगाह बारगाह भी होती है और ये भी होती है, लेकिन उमूमी तौर पर जब दरगाह का लफ्ज़ का इतलाक़ होता है जहाँ साहिब कब्र हो। तो अब आइए, ये इनके जुमले थे। अब ये दूसरे साहब को सुनिए, महराज रब्बानी साहब को, कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो, वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम है। मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कब्रों को, इनको बमब्लास्ट कर दो, इनको उड़ा दो, इस दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाएं, ताकि सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की मस्जिदें इस दुनिया के ऊपर रहें, जो अल्लाह का घर हैं। ये शैतानों का घर हैं, जहां मंदिरों से भी
बदतर हैं। तुम जहाद की बात, हमें यहीं पे गुस्सा आता है जब लोग जहाद की बात करते हैं, जहाद करेंगे जहाद करेंगे जहाद करेंगे। अबे पहले अपनी मंदिरों को तोड़, पहले इन मंदिरों को तोड़, फिर हिंदुओं की मंदिरें खुद ब खुद जो है तुम्हारे नारों से खत्म हो जाएंगी और हिंदू बेचारा मुसलमान हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों उठो, और नौजवानों खास तौर से ये मेरी नसीहत है, और जहां कहीं भी मेरी आवाज जाए, दुनिया से इन सारे मदारों को पस्त कर दो, और इन बुजुर्गों की सीनों के ऊपर इन जालिमों ने जो इनकी हड्डियां बेच बेच खाने के लिए खानका और दरगाहें बनाए हैं, अगर ये आड़े आए तो इनको खत्म कर दो, दुनिया मिटा दो, शिर्क मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। महराज रब्बानी साहब कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट कर दो, जहां दरगाह है बम ब्लास्ट। ये सब जुमले याद रखना, फिर मैं आगे कुछ बहुत अहम चीज़ें दिखाऊंगा। तौसीफुर रहमान साहब और इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, महराज रब्बानी ने कहा कि सरकार ने हुक्म दिया कि जहां भी जो पक्की कब्र दिखे उसको ढा दो। मेरा एक सवाल है छोटा सा, वो कब्रें किसकी थी जिसके ढाने का हुक्म दिया गया? वो कब्रें सहाबा कराम की थी? अगर सहाबा की थी तो फिर वो कब्रें तो रसूलुल्लाह के ज़माने में ही बनी होंगी, सरकार की मौजूदगी में बनी होंगी, तो फिर खिलाफ शरा कैसे बनी? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कब्रें मुशरिकीन की थी वो। और ये मैं नहीं कहता, खुद तौसीफुर रहमान भी इसका इकरार कर रहा है, ज़रा सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फतह किया, हजरत अली को कहा, अली जाओ हर बुत को तोड़ डालो, हर ऊंची कब्र को मिला दो, हर पक्की कब्र को तोड़ डालो। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम अबुल हय्याज को यह कहकर के भेजा कि क्या मैं तुझे उस काम के लिए न भेजूं जिस काम के लिए मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो, वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। खुद महराज रब्बानी और तौसीफुर रहमान ने एक बात कही कि जब रसूलुल्लाह ने मक्का फतह किया तो आपने फरमाया जहां भी कोई बुत नजर आए उसको ढा दो, और जहां भी कब्र आए, तो बुत के साथ कब्रों का जिक्र आया। इसका मतलब ये था कि वो कब्रें मुशरिकीन की थी, मोमिनीन की नहीं थी, जो ढाने की बात की गई। अब आइए दूसरा, मैं इसकी एक दलील देता हूं। अगर कब्रों को निस्फ़ नाबूद करना रसूलुल्लाह का तरीक़ाकार था तो फिर इस हदीस का जवाब क्या होगा? हदीस पाक ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल जनाइज़, हदीस नंबर 1432, और इसको इब्ने माजा ने भी बाब माजा फ़ील जनाइज़ के अंदर इसको नकल किया, हदीस नंबर 1561 के तहत। जी जी हज़रत को रास्ता दे दे आप जाने के लिए, खामोशी से बैठिए, आप रास्ता दे दीजिए हज़रत को। हज़रत को एक ज़रूरी काम से अर्जेंट में निकलना है, इसलिए आप हज़रात अपनी जगहों पर बैठें, और हज़रत ने यहाँ पर हाज़िरी दी, आप लोगों की हौसला अफजाई की। अब हज़रत को आराम से के साथ तशरीफ़ ले जाने दें, और प्रोग्राम आपका बदस्तूर चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़िल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी में मदीना मुनव्वरा में जो सबसे पहले सहाबी का इंतकाल हुआ, उनका नाम था हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार को बड़ी मोहब्बत थी सहाबी से, हज़रत उस्मान से। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को आपने, अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से कब्र मुबारक में रखा। फिर उसके बाद सरकार ने मिट्टी डाली, और जब कब्र तैयार हो गई तो सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बड़ा पत्थर लाओ ताकि मैं अपने भाई की कब्र की निशानी बना दूं। ये बतौर मोहब्बत भाई फरमाया, मोहब्बत के तकाजे के तौर। सहाबा कहते हैं कि हम एक बड़ा पत्थर उठाना चाहते थे, मगर कई सहाबी मिलकर उस पत्थर को उठा ना सके। क्या कह रहे हैं? अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सुनन अबू दाऊद की, मैंने हदीस नंबर बताया 1432। मतन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि वक्त मुझे थोड़ा सा बचाना है, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें मेरी है अभी बयान करने की। तो रावी कहते हैं कि बहुत सारे सहाबा इकराम ने उस पत्थर को उठाना चाहा लेकिन नहीं उठा सके। अर्ज़ के या रसूलल्लाह, एक बड़ा पत्थर हमें नज़र आया जो निशानी के लिए बेहतर है, लेकिन हम उसको उठा नहीं पा रहे।
तो रावी कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, आपने अपने झुब्बे की आस्तीन को चढ़ाया और तन्हा उस पत्थर को उठा लिया। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजुओं की कुव्वत पे लाखों सलाम। उस पत्थर को उठाया और जनाब उस्मान इब्न मजून की कब्र पर रख दिया। फरमाया ये निशानी है कि उस्मान इब्न मजून की कब्र की, ताकि कब्र के निशान मिटे नहीं। और अब मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में जिसका भी इंतकाल होगा, मैं इन्हीं के बाजू इनको दफन करूंगा। यह हदीस क्या बता रही है? कि कब्र के निशानों को बरकरार रखना, कब्र को बनाना, यह रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और आइए आगे, यह है बुखारी शरीफ, बुखारी की जिल्द 1, बाब माजा फी कब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। इमाम बुखारी एक बाब कायम करते हैं, कहते हैं कि इस बात का बयान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र, अबू बकर और हज़रत उमर की कब्र के बारे में। हदीस नंबर 1301, किताबुल जनाइज। इमाम बुखारी हदीस लिखते हैं, ये देखिए मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको। यह है बुखारी शरीफ, किताबुल जनाइज, हदीस नंबर 1301। हद्दसना मोहम्मद काला अखबरना अब्दुल्लाही काला अखबरना अबू बकर बिन अय्याश अन सुफियान तमार अन्नहु हद्दसहु। हदीस बयान की मोहम्मद ने, वो कहते हैं हमें खबर दी अब्दुल्ला ने, वो कहते हैं हमें खबर दी अबू बकर इब्न अय्याश ने, वो कहते हैं रिवायत की आदत सुफियान तमार ने। तमार के माने थे खजूर बेचने वाले, वो खजूर बेचते थे, यानी सुफियान जो खजूर बेचने वाले, उन्होंने ये रिवायत बयान की। अन्नहु हद्दसहु, और वो ये हदीस बयान करते थे कि उन्होंने कहा अन्नहु रआ कब्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्नमा। वो कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी की कब्र को देखा, तो मैंने देखा कि सरकार की कब्र ऐसी थी जैसे ऊंट का कोहान होता है। ऊंट का कोहान, ऊंट की पीठ, ऊंट की पीठ कैसी होती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि असहाब रसूल ने खुद नबी पाक की जो कब्र मुबारक बनाई थी, वो उसी तरीके से बनाई थी जिस तरीके से आज हम बनाते हैं। तो कब्रों को बरकरार रखना, कोहान नुमा बनाना, और ये तभी बनेगी कि जब वो थोड़ी ऊंची हो। ये सहाबा इकराम की भी सुन्नत है। आइए इसी तरह बुलूगुल मराम, जो हज़रत अल्लामा अबुल फज़ल शहाबुद्दीन अहमद इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस की किताब है। वह इमाम बहकी के हवाले से लिखते हैं, हज़रत इब्न हजर कहते हैं वलिल बहकी अन जाबिरिन रदियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम बहकी ने रिवायत किया हज़रत जाबिर से, काल, वो कहते हैं व रुफ़िया कब्रहु अनिल अर्द कद शिब्र। वो कहते हैं कि तहकीक रबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक 1 बालिश ऊंची थी। कितनी ऊंची थी? 1 बालिश, यानी कब्र सरकार की ऊंची थी। और इन्होंने क्या किया, जन्नतुल बकी में कब्र को ढाया और बुलडोजर चला दिया। और जवाब में क्या कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कब्र को जो भी मिले उसको ढा दो, निस्फ़ो नाबूद कर दो। जबकि असहाब रसूल जानते थे कि इसका मतलब ये नहीं है। इस हदीस का मतलब जो कब्र ढाने की बात की जा रही है, वो कब्र किन की है? वो कब्र मुशरिकीन की है। आइए एक मैं बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ। ये हदीस ऐसा लगता है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की निगाह देख रही थी। इस हदीस का ताल्लुक़ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जलील क़द्र साहबी से है, जैसे उनकी निगाह वहाबियों के आने वाले वहाबी खबीसों को देख रही थी। इसको लिखा है इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक के अंदर। ये हाकिम अल-मुस्तदरक है आपके सामने, इसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा 686, हदीस नंबर 8636। पूरी सनद बयान की उन्होंने हज़रत इमाम हाकिम ने। हद्दसना अबुल अब्बास मोहम्मद बिन याकूब सना अल अब्बास बिन मोहम्मद बिन हातिम, ये पूरी सनद वो पहुँचाते हैं हज़रत दाऊद बिन अबी साले तक। अब मैं वहाँ से पढ़ता हूँ जो दाऊद बिन अबी साले जो उसके रावी है। कहते अन दाऊद इब्न अबी सालिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दाऊद इब्न अबी साले कहते हैं, काल, वो कहते हैं अक़बला मरवान यौमन फवजदा रजूलन वदिया वजहू अलल क़ब्री रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते एक मरतबा मरवान मदीने का हाकिम था और इंतहाई बदतरीन इंसान था। उस्मान गनी की शहादत इस मरवान की बदबख्त की वजह से हुई। इमाम हुसैन के ज़माने में यही बदबख्त है जिसने उक़बा इब्ने इक़बा को उभारा था, वलीद इब्ने उक़बा को, कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दे। ये बहुत बड़ा फित्तीन था मरवान। ये हाकिम था उस वक्त मदीने का। तो हज़रत अबू दाऊद साले
दाऊद इब्न अबी साले कहते हैं कि एक मरतबा अकबला मरवानो यौमा, एक मरतबा मरवान जा रहा था, फवजदा रजुलन वदीहा वजहु अला कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने देखा कि एक शख्स रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पर अपना चेहरा रखे हुए हैं। एक शख्स रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पर क्या रखे हुए हैं? चेहरा। चेहरा कैसा रखा जाएगा? जाहिर है कि रसूल नबी की कब्र मुबारक अगर ज़मीन दोष होती तो फिर लेटे हुए होते, चेहरा कैसे रख सकते थे? इसका मतलब नबी की कब्र कुछ ऊंची थी और वो चेहरा रखे हुए थे। उसके बाद कहते वकाला आ तदरी मा तसना, मरवान ने बड़ी चिड़चिड़ाहट के साथ और सख्ती से कहा, ऐ शख्स तू जानता है तू क्या कर रहा है? मतलब उसके नजदीक ये शिर्क था, ये उस जमाने का वहाबी था मरवान। ऐ शख्स क्या कर रहा है ये तू जानता है? आ तदरी मा तसना, जानता है तू क्या कर रहा है? काला नाम, उस शख्स ने अपने सर को उठाया और कहा हाँ मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मालूम है खूब। फाक़बलो अलैहि फ़ाइज़ा हुआ अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। और रावी हदीस कहते हैं कि जब उन्होंने सर उठाया तो वह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी थे, सहाबी रसूल थे। उन्होंने कहा मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, रसूल की मज़ार पर मैंने अपने चेहरे और अपने लब को लगाया है, मैं मज़ार रसूल को चूम रहा हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। बदबख्त मुझे मत सिखा तू तौहीद क्या है और शिर्क क्या है। जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं रसूलुल्लाह से मुलाकात करने के लिए आया हूं, मैं किसी पत्थर के ढेर के पास नहीं आया हूं। ये है सहाबी का अकीदा। ये तुम्हारा अकीदा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, मगर ये सहाबी का अकीदा है कि नबी की मज़ार पर जाना, नबी से मुलाकात करने जाना है। जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के अल्फाज है, मैं रसूलुल्लाह की मज़ार पर मुलाकात के लिए हाजिर हूँ। वलम आतिल हजर, मैं किसी पत्थर के ढेर के पास नहीं आया हूँ। समी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह से सुना। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं यकूलू कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला तबको अला दीन इज़ा वलिया अहलिही, आए अबू अय्यूब अंसारी उस वक्त तो हरगिज़ मत रोना, उस वक्त आंसू मत बहाना जब तक दीन के अंदर समझदार और दीन के चलाने वाले जिम्मेदार समझदार लोग मौजूद रहे। उस वक्त मत रोना दीन पर, उस वक्त अफसोस मत करना, वलाकिन मगर उस वक्त तो ज़रूर रोना, उस वक्त ज़रूर आंसू बहाना, उस वक्त ज़रूर अफसोस करना। कब? अबकू अलैहि इज़ा वलीहु गैरो अहली, जब उसके दीन के चलाने वाले और दीन के जिम्मेदार ना अहल बदबख्त बन जाए, जब तू अफसोस करना। आज दीन के ठेकेदार कौन है? यही बदबख्त बने बैठे हैं। तो आज हमें रोने का मकाम है हदीस के मुताबिक। क्यों? अबू अय्यूब अंसारी के ज़माने में दीन के अहल थे, उलमा और सहाबा के ज़माने में दीन के अहल थे, दीन के समझदार थे, दीन के ज़िम्मेदार समझदार उलमा थे, वो जानते थे मज़ार बनाना शिर्क नहीं है। आज ये नाबिकार आए हैं जो शिर्क और तौहीद में फ़र्क नहीं जानते, किसी को भी शिर्क बोल देते हैं। तो आज रोने का मकाम है। इस हदीस को ये इमाम हाकिम ने लिखा और लिखा हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, ये हदीस की इस्नाद सही है, हदीस भी ज़ईफ़ नहीं है। और इसी हदीस को और भी लोगों ने नकल किया, जैसे मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जिल्द नंबर 10 सफ़ा 840 हदीस नंबर 23,983 पे नकल किया। मजमऊ ज़वाइद में इमाम हैतमी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 4 सफ़ा 5 पर नकल किया। और अल वफ़ाउल वफ़ा में जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 1358 पे इसको नकल किया। तो सहाबा का अक़ीदा तो ये था कि नबी की मज़ार को चूमा भी जा सकता है, नबी की मज़ार पर आना गोया नबी से मुलाकात। लेकिन इन बदबख्तों ने इन हदीसों को नहीं देखा और जन्नतुल बकी और ये सब मज़ारों को उठाया। अभी हाल ही में एक मशहूर सहाबी, बहुत सारे बुज़ुर्गों की कब्रों को उठा रहे हैं ये लोग बदबख्त, जैसा कि महराज रब्बानी का आपने जुमला भी सुना कि बम से उड़ा दो इन मज़ारों को, इन दरगाहों को। अभी हाल ही में एक बहुत मशहूर सहाबी जिनका नाम ज़ुहैर इब्न कैस है, इनकी मज़ार को उठाया गया। मगर अक़ीदे अहले सुन्नत को आप सलाम करेंगे, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले सहाबी रसूल का जिस्म मुबारक सलामत रह गया। ये इससे बढ़कर हमारे मज़हब की हक्कानियत क्या होंगी? देखिए इसका वीडियो। ये है ज़ुहैर इब्न कैस रज़ियल्लाहु ताला, और जब ढाने के बाद पूरा जब निस्फ़ नाबूद हो चुका, आपका जिस्म मुबारक जहाँ था वहीं का वहीं है।
ये सहाबी रसूल ने बता दिया, बदबख्तो ये ढाने का तुम्हारा अकीदा नजरिया बकवास है, बदतरीन अकीदा है। और मेरी जिस्म सलामत होकर ये बता रहा है कि जब मैं सलामत हूं तो मेरा नबी कितना सलामत होगा। अब आइए तस्वीर का दूसरा रुख मैं बता रहा हूं। ये पहला रुख था, मैंने हदीसों से भी रद्द किया और इस पर मैं घंटों, मेरे पास इतना हदीस का मवाद है कि इनको नानी याद दिला दूं कि कब्र को ढाना रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। और एक आखिरी बात, मेरे दोस्तों ने कहा था ये ज़रूर बोल कर जाना, मैं भूल गया था, फिर याद आ गया। एक आखिरी बात, पूरी दुनिया वहाबियत को चैलेंज कर रहा हूं मैं, अगर हलाली हो, अगर हलाली हो, बहुत सख्त जुमले, और सख्त इसलिए जुमले कुछ बाद में बोलेंगे, बहुत सख्त जुमले इस्तेमाल किया उसने। मैं कहूँगा तुमने हमारे बुजुर्गों की कब्रों को ढाया, इससे ज़्यादा सख्त काम और कोई नहीं हो सकता। मेरी ये जुमलों की सख्ती कम है उसके मुकाबले में। अगर हलाली हो, मुझे सिर्फ इतना साबित कर दो। तुम कहते हो हज़रत अली को ने अपने एक सहाबी को हुक्म दिया कब्रों को ढा दो, रसूलुल्लाह ने अली को कहा जो कब्र मिले उसको ढा दो। अगर हलाली हो तो बता दो तारीख में वो कौन सा सहाबी था जिसकी कब्र को अली ने ढाया, उस सहाबी का नाम बताओ, मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। अभी आएगा, समझ रहे हैं आप? उस सहाबी का नाम बताओ जिसकी कब्र को रसूलुल्लाह के हुक्म से अली ने ढाया हो। कयामत तक नहीं बता सकते। अब सुनिए, यहां से अब तस्वीर का दूसरा रुख, सहाबा की कब्र तो ढा दो क्योंकि हुकूमत तुम्हारी है, जालिम हो तुम। कल तक डाकू थे तुम, हुकूमत चलाते थे, आज हुकूमत के ओहदेदार बने बैठे हो। अब क्या किया, हमारे बुजुर्गों की तो मज़ारों को उठा दिया, अपने बुजुर्गों के साथ सलूक किया। जरा पहले ये क्लिप सुन ले ताकि फिर एक बार मैं याद दहानी करवा दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फतह किया, हजरत अली को कहा अली जाओ हर बुत को तोड़ डालो, हर ऊंची कब्र को मिला दो, हर पक्की कब्र को तोड़ डालो। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सही मुस्लिम की रिवायत, इन पीरों को, इन पगाड़ों को, कब्रों के मुजावर सज्जादा नशीनों को और इन मौलवियों मुफ्तियों को और हराम खाने वाले हमारे मुल्क के इन मुल्लाओं को ये हदीस शरीफ बताई जाए कि जालिम हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम अबुल हय्याज को यह कहकर के भेजा कि क्या मैं तुझे उस काम के लिए न भेजूं जिस काम के लिए मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो, वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम। अब यहां तक तो ठीक है कि भाई कब्रों को ढाना नबियों का काम है। चलिए अब आइए जरा तस्वीर का दूसरा रुख। ये अपने तैमिया की कब्र है, ये कब ढाओगे? अपने बाप को क्यों छोड़ दिया? हिम्मत हो तो नबियों का काम यहां करके बताओ। ये अपने तैमिया की दमिश्क में कब्र है, सलामत संगे मरमर की बनी हुई है। चलिए आगे बढ़े। इस्माइल दहलवी बालाकोट वाले, नाम भी लिखा है, नाम जरा सुनिए, मज़ार अक़दस, जिसका तक़द्दुस हो। तुम्हारे इन खबीसों का तक़द्दुस बाकी, फातिमा का तक़द्दुस तुम्हें नजर नहीं आया, खातून जन्नत का। नबी के चचा अब्बास का तक़द्दुस नजर नहीं आया, नबी के नवासों का तक़द्दुस नजर नहीं आया, बुलडोजर चला दिया बालाकोट में। इस पर कब बुलडोजर चलाने की तैयारी है मुझे बताओ। महराज खबीस, हिम्मत हो तो पहले इसको ढाके बता, इसको बम से उड़ा। इस्माइल दहलवी की कब्र है, बाजू में जनाब की हालात ज़िंदगी भी लिखी हुई है, नाम का एक मार्बल में बोर्ड लगा हुआ है, मौलवी शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद दहलवी बिन शाह अब्दुल गनी बिन शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमुल्लाह अलैहिम, विलादत और मौत की तारीख वारीख सब लिखी हुई है पत्थर पे। कब्र की ऊंचाई जरा मुलाहिजा कीजिए, कितनी कब्र ऊंची है। स्टेप गिनिए आप, 1 2 3 4 स्टेप में बनी है। ऊपर फिर मट्टी और उस पर फिर घास भी उगाई गई है। आप फूल चढ़ा दो, बिदअत, घास उगा दिया इन्होंने। इसको भी बम से उड़ाओ भाई। चलिए आगे बढ़िए, आईना देखते जाइए आप। ये सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र है हिंदुस्तान में। इनके बहुत बड़े तुर्रम खां थे नवाब सिद्दीक हसन भोपाली। भोपाल में मज़ार ही नहीं है बल्कि सब बना हुआ है पक्का। इसको कब ढाने का इरादा है? देख रहे हैं आप? बड़ा रखो भाई, अभी मजमा मत दिखाओ, अभी पब्लिक को ये देखने दो। अभी
पता चले इनके बाप दादा भी कहाँ हैं, इनका नसब नामा भी तो पता चले भाई। शकील भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं बहुत दिल से दुआ देता हूँ शकील भाई को। ये आदमी है जिसने बॉम्बे की सरजमीन पे मुझे मुतारिफ करवाया, वरना ये कीमती बातें मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता था। ये सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र है, भोपाल में है भाई, ज़्यादा दूर नहीं है। तुम पाकिस्तान तक तो आ गए, दातागंज बख्श लाहौरी की कब्र पे, यहाँ कब बुलडोजर लेके जाने की तैयारी है? और यकीन मानो दातागंज बख्श लाहौरी पे हमारे सामने आओगे तो तुम्हारी ईट से ईट बजा देंगे। छुप कर आते बम लेकर, छुप कर। यहाँ पर तुम बुलडोजर क्या बम भी लेकर आए, हम बोले अरे लाओ यार हम ही लगा देते हैं, हम काम कर देंगे, ये सवाब का काम, नबियों का काम है ना। चलिए, ये ओल्ड कबर है, पुरानी कबर है। कौन है ये? अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद। ये उनकी पहले कच्ची कबर बनी। देखिए डेवलपमेंट कैसे होगा किस्तवार। और ये कर क्या रहे हैं? ये नजदीक चादर ओढ़कर कब्रों को बराबर कर रहे हैं। अब आगे देखिए, एक और बिद्दत मुलाहिजा कीजिए आगे। फातिहा भी हो रही है साहब। फातिहा भी हो रही है, सब जायज हो गया यहाँ पर। और वो तौसी वहां बगल में बैठा है, ये नजद के अय्याश नजर नहीं आ रहे उनको। उसको हिंदुस्तान की गरीब नवाज दातागंज लाहौरी कब्रें बड़ी खल रही है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये देवबंदी हजरात है, बेनजीर भुट्टो की कब्र में फातिहा पढ़ने चले गए मौलाना साहब। देवबंद के पाकिस्तान के मौलाना है, और वो औरतें कुरान खानी कर रही है वहां पर। अब ये वीडियो दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, जो हुज्जाज इकराम है उनको पता है। जब हमारे हुज्जाज जाते हैं और मोहब्बत रसूल में जाली चूमना चाहते हैं, पुलिस वाला बोलता है हाँ जी शिरक। रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ हाथ करके दुआ करेंगे तो वो चिल्लाता है काबे की तरफ, किबला इला किबला, हाँ जी किबले की तरफ, और रोज़े रसूल की तरफ नहीं। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ जो इस वक्त के बादशाह है, वो जब रोज़े रसूल पर जाते हैं तो रसूलुल्लाह की जालियों के सामने हाथ रख के बाकायदा घंटों दुआ करते हैं, मगर महराज तौसीब इनको मुशरिक कहते हुए झिझकते हैं क्योंकि डंडू पड़ जाएंगे। ये देखिए रसूलुल्लाह के रोज़े में फातिहा पढ़ रहा है वो। वक़द रफ़क़ ख़ादिम अल-हरमैन अश-शरीफ़ैन फ़ी ज़ियारतिही लिल-मस्जिद अन-नबवी अश-शरीफ़ साहिब अस्समू अल-मलकी अल-अमीर नाइफ बिन अब्दुल अज़ीज़ अन-नाइब अथ-थानी लिरئीस मजलिस अल-वज़रा वज़ीर अद-दाखिलिया व साहिब अस्समू अल-मलकी अल-अमीर ममदूह बिन अब्दुल अज़ीज़। तो ये वीडियो से यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया कि ये नसीहतें सब दूसरों के लिए हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सब कब्रें इनकी आज भी मौजूद है। और भी कब्रें हैं जन्नतुल बकी में, वहाँ फ़ोटो नहीं लेने दिया जाता है। हमारे एक अजीज़ गए थे, बहुत कोशिश की। जन्नतुल बकी का एक पिछवाड़े का हिस्सा है, वहाँ सब बादशाहों की पक्की कब्रें बनी हुई हैं इनके। ये पहले दूसरे तीसरे चौथे पूरी ख़ानदान बैठी हुई है वहाँ, लेकिन वो फ़ोटो नहीं लेने देते। इंशाल्लाह अगर वो फ़ोटो मिल जाएंगे तो किसी प्रोग्राम में वो भी आईने के तौर पर दिखा दूंगा मैं। मगर आइए, कब्रों का, इनको बुजुर्गों की कब्रों का अदब नहीं है। और कितने बेअदब जमात है, इनकी बेअदबी का मुलाहिजा एक मंजर देखें आप। ये मस्जिद नबवी में बैठा है खबीस, पैर किबले की तरफ है, कुरान ऐसे पढ़ रहा है। ये बेअदब लोग हैं। ये हरम में बैठे हुए हैं, ये काबेतुल्लाह की तरफ पैर है, कुरान बीच में रखा हुआ है। ये भी हरम में दूसरा बैठा है, ये सब नजदी खबीस बैठे हैं, अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं। अब मैं बुखारी की एक ज़बानी हदीस सुना देता हूँ। अनस इब्न मालिक से रिवायत है, जिल्द नंबर 1। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, देखा किबले की तरफ किसी ने थूक दिया था, दीवार पे आपने थूक को देखा। अल्लाह के रसूल ने उसको साफ़ कर दिया खुरच कर, और इरशाद फरमाया कि लोगों तुम में से कोई किबले की तरफ ना थूके, इसलिए कि जब बंदा किबले की तरफ होता है तो रब की रहमत उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होती है। किबले का एहतराम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मुहद्दिस के पास जाते हैं हदीस लेने के लिए। 15 दिन का सफ़र किया इमाम बुखारी ने, और उस मुहद्दिस के पास जब पहुँचने के बाद कहा कि मुझे आपसे एक हदीस लेना है, मैंने सुना है कि आप किसी से रिवायत करते हैं, अपने जद में से किसी से, वो हदीस मुझे सुनाइए। उन्होंने कहा पहले हम नमाज़ पढ़ते, उसके बाद मैं हदीस सुनाता हूँ। नमाज के लिए निकले, किबले की तरफ मुंह करके थूक दिया। इमाम बुखारी नमाज पढ़ के फारिग हुए, घोड़े पे जीन कसते हैं और जाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि आप हदीस के लिए हदीस नहीं सुनेंगे। आपने फरमाया जो किबले का एहतराम नहीं कर सकता वो इस लायक नहीं कि उससे हदीस भी ली जाए। मैं हदीस नहीं लूँगा। 15 दिन के सफ़र की परवाह नहीं की।
ये उलमा का अमल था, ये रसूलुल्लाह की हदीस थी, मगर ये बदअकीदा, बेअमल, बद दिमाग, बदअक्ल, बेअदब, बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। चलिए आइए, अब एक चीज़ अब हैरत ज़दा रह जाएंगे। काबे का तो एहतराम एक अलग चीज़ थी, किबले का एहतराम तो अलग चीज़ थी, नमाज का भी एहतराम नहीं है इनके यहाँ। ये मस्जिद नबवी का डायरेक्ट लाई होता है, आपको मालूम है। ये एक वक्त लाई हो रहा था तो हमारे किसी भाई ने उसको कॉपी कर लिया। मगरिब की नमाज है, वहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है नक़ल सलातल मगरिब मिनल मस्जिदिन नबवी शरीफ। ये मस्जिद नबवी शरीफ की डायरेक्ट लाई हो रही है मगरिब की नमाज। इमाम मस्जिद नबवी का क्या कर रहा है, ज़रा देखिए इसको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौर से देखिए, इंतज़िरु दक़ीक़ा। मोबाइल आ गया साहब का, मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल बच गया वहाँ। तो आप कहते अत्तदरुकु दक़ीक़ा, मामूली सी बात है, मामूली सी बात है। चलिए इंतज़िरु दक़ीक़ा। माइक पे ऐलान किए, चलो जान दो, बाद में देखेंगे नमाज को। मुक्तदी खड़े हैं, कब आते इमाम साहब, अब इंतजार हो रहा है। अब देखिए कैमरामैन बहुत चालाक था, शकील भाई जैसा था वो, कैमरा पट से उसने मस्जिद नबी की तरफ घुमा दिया। इमाम साहब तो गायब है, मोबाइल में मसरूफ है। अत्तदरुकु दक़ीक़ा, मामूली सी बात है, दक़ीक़ा कहते हैं मामूली सी बात को, अत्तदरुकु दक़ीक़ा मामूली सी बात है। अब मामूली सी बात है भाई। चलिए आगे देखिए, अब आएंगे साहब। अब ये आने में काफ़ी टाइम लगाया, मैंने वो बीच का हिस्सा काट दिया। ये खड़े हाथ बांध के, सब खड़े हैं। अच्छा एक बात और सुन ले, ये बड़ी मारकतुल आरा बात पकड़ में आई है। ये पूरी दुनिया को सीने पे हाथ बांधने की तलकीन कर रहे हैं, सब नाप पे हाथ बांधे हुए खड़े हैं। समझ रहे आप, पूरी दुनिया को तौहीद का दर्द दे रहे हैं, पूरी दुनिया को सुन्नत का दर्द दे रहे हैं। मदीना मुनव्वरा को महफूज रखा है। तुम रहने दो, तुमसे तो रियाल मिलती है भाई, तुमको सुधारने बैठ जाएंगे, तुम हमको कोड़े मार दोगे। सब नाप पे हाथ बांध के खड़े हुए। अब तशरीफ लाए इमाम साहब, क्या कहते हैं? अस्सऊ, गलती, गलती की इस्लाह। अस्सऊ के मायने गलती होते हैं। अस्सऊ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब अंदाजा लगा रहे हैं, ये मस्जिद नबवी के इमाम साहब नबी की मस्जिद में इमामत कर रहे हैं और नमाज का एहतराम नहीं है, मोबाइल का इंपॉर्टेंस है इनके पास। चलिए अब देखते जाएं इनके करतूत। अब आइए, इन सब खुराफातों के बावजूद इनका दावा क्या है। तौसीफ उर रहमान साहब का जरा दावा सुन लीजिए आप। और ये धरती जहां पर दरबार लसूड़ी शाह, फसूड़ी शाह, एतशाह, कामा वाली सरकार के नहीं थे, जहां जैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके यहां एक अल्लाह के घर को छोड़ा गया और ऐलान किया गया, लोगों ये पेशानी झुक सकती है तो अर्श वाले के सामने, और बंदे की पेशानी बंदे के सामने नहीं झुका करती। जुमला सुने, ऐलान किया गया, अब्दुल वहाब नजदी ने ऐलान किया, सर झुक सकता है तो सिर्फ किसके सामने? अल्लाह के सामने। जुमला याद रखिए। अल्लाह रहमत करे इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह पर, जिसने एक बार फिर इस धरती को शिर्क से पाक किया और रब के घर में खड़े होकर रब से डर कर कहता हूं, अल्लाह की कसम कायनात की सैर कर लो, आपको इमाम अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की इस पाक सरजमीन के अलावा कोई धरती नजर नहीं आएगी जहां पर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना किया जाए। मस्जिद में कसम खा के कह रहा है वो कि मैं मस्जिद में कसम खा के कहता हूँ कि इमाम अब्दुल अजीज़ आले सऊद की इस पाक ज़मीन यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा, अरब के अलावा कोई ज़मीन ऐसी नज़र नहीं आएंगी जहाँ शिरक ना किया जाता हो। यानी उन्होंने कबूल कर लिया, मुट्ठी भर वही है, बाकी पूरी दुनिया में जो है सब सुन्नी सुन्नी है। ये बात तो बहरहाल आ गई, ये भी मेरा मौजू नहीं है, लेकिन आगे देखें आप। ये वो धरती है जहां पे गर्दन झुकती है तो अल्लाह के सामने, आवाज बुलंद होती है तो अल्लाह के नाम की। तो ये कौन सी धरती है जहां पर आवाज बुलंद होती है तो अल्लाह के नाम की, गर्दन झुकती है तो? आइए, अब बुश साहब पहुंचे सऊदी अरब दौरे पर, अमेरिका के जो साबिक सदर प्रेसिडेंट थे। अब देखिए कैसे इस्तकबाल होता है और गर्दनें कहाँ कहाँ झुकती है और कहाँ का ये क्या क्या होता है। अब मैं नहीं कहता, आप खुद देखते जाइए।
may remember back in साहबजादी तक तो ठीक था, अब्बा हुजूर भी कुछ कम नहीं है। ये अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ है, सऊदिया के बादशाह सलामत है, इस वक्त किंग है। कुरान छपता है, खादिमुल हरमैन शरीफैन के खिताब से नवाजा जाता है। हरमैन शरीफैन के खादिम। कुरान छपता है, मुफ्त में मिलता है, हाजियों को मुफ्त दिया जाता है, तोहफ़तन उस पर इनका नाम प्रिंटेड होता है। अल्लाह की ये ज़मीन है जहाँ पे शिरक नहीं होता, गर्दन नहीं झुकती, मगर वहाँ के ये बादशाह सलामत क्या करते हैं? 2005, President Bush kissed. 2005, President Bush kissed. नहीं साहब, गर्दन नहीं झुकती, चुम्मा चाटी होती है। बुश को चुमना चाहिए। और एक जुमला बढ़ा देता हूँ भाई मैं, हनीफ भाई, सुअर खाने वालों को लबों को चूमने का क्या हुक्म है? ये सुअर खाने वाले लोग हैं भाई, इनके यहाँ सुअर हलाल है, ये अंग्रेज है ये, तब भी तौहीद सलामत है। कब्रों को आप चूम ले, शिर्क 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 शिर्क, कब्रों को चूमना शिर्क, बुश को चूमना तौहीद। Abdullah of Saudi Arabia, and then held his hand. I thought it was Paul and Paula. العالم من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. ये बुश साहब ने की, तो पहले बुश सऊदिया गया, वहाँ अब्दुल्ला साहब ने चुम चाट के उसका इस्तकबाल किया। फिर वाइट हाउस में एक दावत की बुश साहब ने, अब दुनिया के बहुत सारे प्रेसिडेंट वहाँ पहुँचे। ये एक मैंने यहाँ से शुरू किया क्लिप, ये बहुत काफ़ी तवील है लेकिन यहाँ से शुरू किया है। किसी मुल्क के प्रेसिडेंट आए, अब ये चूमते नहीं है, ये देखिए ये गैर मुस्लिम है, वो बुश से हाथ मिला रहे हैं। لكن هذا الهدف يبدو أكبر من قدرة القمة على تحقيقه. فبوش الذي يعيش أيامه الأخيرة في الرئاسة تحول إلى بطة عرجاء، ولعل هذا ما يجعل القمة الحالية مجرد بروفا للعمل. वो हाथ मिला रहा है, अरे लैला आ गई। इसलिए हाशमी मियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ के, अमेरिका की रखेल। दूसरे प्रेसिडेंट आके हाथ मिला रहे बुश से, ये आया तो सीधा चुम्मा ही लिया उसने। गर्दन झुकती है तो सिर्फ अल्लाह के नहीं, आवाज बुलंद होती है तो सिर्फ अल्लाह के। तौसीफुर रहमान बेटा हलाली हो तो जरा यही सबक वहां से हिंदुस्तानियों को बाद में सुनाओ, पहले इनको सुनाओ। जब बाजू बैठे हो तुम वही उनको सुनाओ पहले। بروفا للعمل الحقيقي، مجرد بروفا للعمل الحقيقي الذي سيبدأ مع تشكيل إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما. अब सऊदिया में जो बैलेंस चल रहा है, हुकूमत चल रही है, वो किस नहज पे चल रही है? आइए ये चमचा खार सऊदिया के क्या कहते जरा सुन लीजिए इनकी। जब इन मुनाफिकीन से कहा जाए जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के करार तो करते हैं लेकिन इख्तलाफ के अंदर फैसला अल्लाह और उसके रसूल से नहीं करवाते, अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक फैसले करने वाली अदालतों में नहीं जाते, उन अदालतों के दरवाजे बजाते हैं जहां अंग्रेज का काला कानून है, उन अदालतों के दरवाजे पीटते हैं जहां पर दस्तूर लोगों के बनाए हुए कवानीन का नाम है, अल्लाह के उतारे हुए कुरान को दस्तूर नहीं कहा जाता। मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्कों ने अपने अपने दस्तूर को पेश किया, दुनिया की ये वाहिद हुकूमत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया कि ये कुरान अल्लाह ने उतारा है, इसको नाफिज करने का हुक्म दिया है। अदालत के अंदर जब फैसला होगा कुरान के मुताबिक होगा। अगर मुल्क का दस्तूर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अर्श वाले ने उतार दिया है, ये कुरान हमारे मुल्क। तौसीफुर रहमान से आप कहते हैं मुबारकबाद के लायक है सऊदी अरबिया की हुकूमत। जब अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के तमाम ममालिकों ने अपने अपने बैलेंस अपने अपने दस्तूर पेश किए तो सऊदिया ने कुरान को पेश किया। हमारी हुकूमत हमारा तरीका कुरान के मुताबिक होगा, कानून कुरान के मुताबिक होगा। दुनिया की वाहिद हुकूमत है सऊदी अरबिया जहाँ कुरान के मुताबिक मामलात चल रहे हैं। ठीक है, सऊदिया को दुनिया की कौन सी हुकूमत है? वाहिद हुकूमत। बैलेंस क्या है उनका? कुरान। कानून क्या है? कुरान। बहुत कुरान के फॉलोअर है। अब आइए कितने फॉलोअर है आप ही ये नेशनल डे मनाया जा रहा है। आप मिलादुन नबी मनाओ, बिदअत। जिस दिन इन्होंने कब्जा किया वो डे को आज तक मनाते हैं। ये जश्न कब्जा मनाते हैं, नेशनल डे। उस दिन क्या करते हैं? झंडा कलमे की चादर है जिस पे कलमा लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये कुरान की आयत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह भी कुरान की आयत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कुरान की आयत है। कुरान की 2 आयतों का जुज़ है। उसको झंडे पे अब उतरा हुआ है उनके, उसको लपेट के ये नेशनल डे मना रहे हैं क्योंकि दस्तूर कुरान है इनका।
तलवार इतनी पतली हिला रहे, वो बता रहे हैं किसी काम की नहीं है ये। हमारे यहाँ फौजी नहीं है, हम पे कोई हमला करेंगे तो या बुश अल मदद। हमारा तो मामला ये है, हम फौजी नहीं रखते, फौज नहीं है सऊदीया में, आपको मालूम है। मैं एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, सऊदी अरबिया में फौज नहीं है, पुलिस का महकमा है, फौज का महकमा ही नहीं है। क्यों? अगर कोई हमला भी करेगा, या बुश अल मदद, या रसूलुल्लाह कहना नाजायज़ है, या बुश अल मदद कहना जायज़ है इनके यहाँ। तो तलवार भी पतली है, बता रहे कोई काम की नहीं है। चलिए, यहाँ तक तो सही था कि भाई ये नेशनल डे मना रहे थे, खुशी हो रही थी। अब्दुल्ला बिन बास जो उनके मुफ्ती आजम थे, उनके साहबजादे हैं, ये बुश के साथ डांस कर रहे हैं। कुरान दस्तूर है इनके यहाँ। हर बात में आपसे हदीस का मुतालबा, हर बात में हदीस में है क्या, हदीस में है क्या। यारो हमसे भी तो कहने दो, ये हदीस में है क्या? ये दस्तूर कुरान का है क्या कि काफिर और मुशरिकों के साथ अल्लाह तो फरमा रहा है यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, और जो उनसे दोस्ती करे वो उन्हीं में से है, और तुम उनके साथ रक्स कर रहे हो। और दुनिया की वाहिद हुकूमत है, मुबारकबाद के लायक है सऊदी अरबिया की हुकूमत। अच्छा बेटा, रियाल पे बोल रहे हो। मैंने बताया कि इनका झंडा क्या है, कलमा तैयबा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उसकी तौहीन कैसे होती है, उससे पहले मेराज रब्बानी तौसीफ रहमान का एक और फिर दावा रिपीट कर दूं। और रब के घर में खड़े होकर रब से डर कर कहता हूं, अल्लाह की कसम, कायनात की सैर कर लो, आपको इमाम अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की इस पाक सरजमीन के अलावा कोई धरती नजर नहीं आएगी जहां पर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना किया जाए। ये वो धरती है जहां पे गर्दन झुकती है तो अल्लाह के सामने आवाज बुलंद होती है तो अल्लाह के नाम की। मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्कों ने अपने अपने दस्तूर को पेश किया, दुनिया की ये वाहिद हुकूमत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया कि ये कुरान अल्लाह ने उतारा है। अगर मुल्क का दस्तूर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अर्श वाले ने उतार दिया है, ये कुरान हमारे मुल्क। मुबारकबाद के लायक है सऊदी अरबिया की हुकूमत, दस्तूर अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान पेश किया। जब बुश साहब आए तो वही दस्तूर के मानने वाले ये करते। ये मिस सऊदी अरबिया है, पता ना, मिस वर्ल्ड होता है, मिस इंडिया, ये मिस सऊदी अरबिया है। ये सऊदीया की सबसे हसीन औरत का खिताब मिला तो अवार्ड देते वक्त क्या लपटा गया देख रहे हैं आप। ये इस्लामी हुकूमत है। ये फुटबॉल है, वर्ल्ड के जो मैचेस होते हैं फुटबॉल के टूर्नामेंट, उसमें जब टीमें जाती है तो जितनी टीमें शरीक होती है फुटबॉल पे सबका झंडा डाला जाता है, और जिस दिन वो फुटबॉल का उद्घाटन होता है पूरी टीमों के कुछ अफराद मिलकर वो फुटबॉल को ग्राउंड में लात मारते हुए घूमते हैं। सऊदीया ने भी शिरकत की, उनका झंडा चूंकि कलमा तैयबा है वो भी डाल दिया गया फुटबॉल पे। ये ऊँटों की रेस होती है सऊदीया में बड़ी जम के, तो ऊँटों की रेस में देखने के लिए सब जाती है वहाँ की लड़कियाँ, और झंडे के साथ जिस पे कलमा तैयबा लिखा है, जहाँ इस्लामी हुकूमत है मुबारकबाद के लायक, वहाँ ये सब होता है। अब आइए तौसीफ रहमान साहब को एक बार फिर सुन लेते हैं, आप सुन लीजिए। मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्कों ने अपने अपने दस्तूर को पेश किया, दुनिया की ये वाहिद हुकूमत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया कि ये कुरान अल्लाह ने उतारा है। अगर मुल्क का दस्तूर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अर्श वाले ने उतार दिया है, ये कुरान हमारे दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया। अब खुद तौसीफ रहमान भूल गए कि जिस हुकूमत को हमने मुबारकबाद के लायक बोला था, अब उस हुकूमत का मजाक कैसे उड़ा रहे हैं। अब ये क्लिप सुनिए।
यहाँ पर थाईलैंड लॉटरी जो कि आम है पूरे सऊदी अरब में, करीब हर खास व आम इसमें मुब्तला हो रहे हैं। ये जो कैसी है, ये लॉटरी का जो सिस्टम है, ये सूद, ये जुए की एक किस्म है जिसमें कुछ को कुछ मिलता है और कुछ को सारे पैसे उसके ज़ाया बर्बाद हो जाते हैं। तो इन तरीकों से बचिए और हलाल रिज़्क़ की कोशिश कीजिए। सवाल हुआ है कि सऊदी अरबिया में थाईलैंड लॉटरी बहुत चलती है, तो लॉटरी का हुक्म क्या है? जवाब दिया कि जायज़ नहीं है, बचना चाहिए। मैं पूछना ये चाहता हूँ तौसीफ़ुर रहमान साहब से, बचना चाहिए बोल के किनारे से निकल गए आप, पूरी पुरमज़म्मत तौर पर एक तकरीर करते कि कैसी हुकूमत है नाकारा, इस्लामी हुकूमत का बैलेंस चल रहा है, कुरान दस्तूर है, यहाँ पे लॉटरियाँ कैसे चल रही है भाई? तो ये अपने लिए कुछ भी नहीं है, दूसरों के लिए सब है। अब चलिए हम अपने औलिया को माने तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इनको। इनके नज़दीक गरीब नवाज वली नहीं है, दाता गन बख्श वली नहीं है, जुनैद बगदादी वली नहीं है। इनका वली कौन है? आइए ज़रा महराज रब्बानी से सुनिए इनका वली कौन है। वकानु यत्तकून, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं वो लोग कौन हैं? अल्लाह के वली। और याद रखो, जाओ आज के दिन मैं ऐलान करता हूं, अहले हदीस जिसके बारे में तुमने ये अपनी मजलिसों में ये बयान दिए हैं कि इनके अंदर कोई वली अल्लाह नहीं होता, मेरा बच्चा पैदा होता है और वो अल्लाह का वली होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बच्चा पैदा होता है और वो अल्लाह का वली होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इसलिए कि वो मुशरिक नहीं होता। वो मुशरिक पैदाइशी मुवहिद होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फर्माबरदारी के साथ पैदा होता, अल्लाह के फजल व करम से। इनके यहाँ जो बच्चा भी पैदा होता है गैर मुकल्लिदों के यहाँ, वो अल्लाह का वली होता है। मैंने बताया दो ही कैटेगरी होती है, एक या तो मुज्तहिद बन चुका होता है या बन रहा होता है। अब इन्होंने तीसरी बताई, नहीं पैदा होते से वलीज होता है वो। अच्छा चलो, जब पैदा होते से वली होता तो ज़रा अपने सबसे बड़े वली की खबर लीजिए आप, जो खादिमुल हरमैन शरीफैन हैं। لم يحن إذن موعد تبادل الأنخاب، فالخلافات تطغى على القمة إذ تقترح أوروبا تعزيز الدور التدخلي للحكومات. ये खादिमुल हरमैन शरीफैन है भाई। व्हाइट हाउस में बुश के साथ जाम से जाम टकरा के शराब पी रहे हैं। ये इनको नहीं सुधार सक रही, आपको सुधारने चले निकले। मैं पूरी दुनिया वहाबियत को चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम्हारे किसी मुकर्रिर ने तुम्हारे इनके रद्द में कोई तकरीर एक की हो तो मुझे वो तकरीर सुनाओ। जिस दिन तुम तकरीर करोगे ना उस दिन से बेदखल हो जाओगे, सऊदीया से रियाले मिलना तुमको बंद हो जाएंगी। ये खादिमुल हरमैन शरीफैन है जो शराब पी रहे हैं। फिर से देखिए एक बार। يحن إذن موعد تبادل الأنخاب، فالخلافات تطغى على القمة إذ تقترح أوروبا تعزيز الدور التدخلي للحكومات. तो बहरहाल ये वली है। इस पर मेरे को एक शेर याद आ रहा है, सुनिए, बड़ा प्यारा शेर हमारे अहले सुन्नत के एक शायर कमर लुधियानवी ने कहा था। ऐसा लगता है कि बिल्कुल तर्जुमानी की है इस मंजर की। कहते पढ़ता हूँ तो कहती है खालिक की ये किताब, खालिक की किताब है ना कुरान। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की ये किताब है, मिसले यहूद ये सऊद भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। चलिए ये फिर एक बार सुने। और याद रखो, जाओ आज के दिन मैं ऐलान करता हूं, अहले हदीस जिसके बारे में तुमने ये अपनी मजलिसों में ये बयान दिए हैं कि इनके अंदर कोई वली अल्लाह नहीं होता, मेरा बच्चा पैदा होता है और वो अल्लाह का वली होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इसलिए कि वो मुशरिक नहीं होता। वो मुशरिक सऊदी अरबिया से फिर ये कह रहे हैं महराज रब्बानी, हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो अल्लाह का वली है। आइए जरा इनके वली बच्चों को देखिए। इंतहाई माजरत के साथ, क्योंकि उलमा बैठे हैं, बाखुदा बेहूदगी नहीं दिखाना मकसद है मेरा, चेहरा दिखाना है। क्यों? महराज रब्बानी और तौसीफ रहमान ने अगर जो नेट से लोग जुड़े हुए उनको पता है ये हमारे नौजवानों की तकलीफ थी, ये तकलीफ दूर करने के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया है। मैंने कहा बहुत जवाब दे दिया, अब सवाल करने की भी सलाहियतें पैदा करो अपने अंदर। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद हमारे नौजवान ये क्लिपें सुनाएंगे और दिखाएंगे, पहले इसका जवाब लाओ।
तो हमारी बहुत सारी दरगाहों पे वो जो औरतें होती है ना, जिनको शय वगैरह सवार हो जाती है, मज़ारों पे जाती है, कुछ दरगाहों पे झूमती है, तो वो जो औरतें जाती है, हालांकि जाना जायज़ नहीं है उनका, अब बहरहाल परेशानी में जाती है, वो वीडियो बना बना के महराज रब्बानी और तौसीफ़ुर रहमान दिखाते हैं कि ये बरेलवियत है, ये सुन्नियत है। मैं कहता हूँ जहाँ तुम रहते हो सऊदीया में, वहीं ज़रा झाँक के देख लो। मैं इंतहाई माजरत के साथ ये दिखा रहा हूँ, दिखाना मकसद ये है कि आप ये देखकर अंदाज़ा लगा लें कि ये खुद कितने नाबिकार हैं। चलिए आगे बढ़िए। सैकड़ों क्लिपें है, कई 100 क्लिपें हैं, लेकिन ये मैं ज़्यादा नहीं दिखाना चाह रहा क्योंकि उलमा का एहतराम है। सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, आपने इतना देख लिया काफ़ी है, गंज के कुछ चावल ही काफ़ी है कि बिरयानी कैसी है। 2-4 दाने दिखाया है मैंने, इससे आप इतना तो समझ गए। रंडियों पे नोट लुटा रहे हैं शेख लोग, इनके वली। अब वो नोट कौन सा है, मुझे दर्द इस बात पर नहीं है, तुम्हारी हराम की अय्याश की कमाई है, अय्याशियों में लुटाओ, मगर दर्द इस बात का है कि जिस नोट को तुम रंडियों पे लुटा रहे हो, वो नोट क्या है जरा उसको देख लीजिए एक बार। सऊदीया का नोट, मदीना मुनव्वरा बना हुआ है, इसके ऊपर कुछ नोट हुआ है जिसपे खाने काबा बना हुआ है, बैतुल मुकद्दस बना हुआ है। ये सऊदीया के नोट है जिसपे मस्जिद नबवी, खाने काबा, बैतुल मुकद्दस, ऐसे नोट जिस पर ये मुकद्दस मकामात की तस्वीर है, उन नोटों को तुम रंडियों पे लुटा रहे हो। इस पर इन मौलियों की ज़बानें नहीं खुलती, इनको दिखता कहाँ है, सिर्फ हमारी बिद्दतें नज़र आती है। चलिए आखिरी में एक एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, 2-3 चीज़ें थी, छोड़ दिया। 12 हमने इनको मनाजरे के चैलेंज किए कि दरगाहों पे मनाजरा आप बाद में कीजिए, उर्स पे बाद में मनाजरा, पहले अकीदे पे मनाजरा कर लीजिए आप कि आपका अकीदा कितना गंदा है। मैंने खुद इसी जगह पर ठीक आज से 1 साल पहले बिस्टी मोहल्ले में भी मैंने चैलेंज करके गया था, मगर अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारे उलमा मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं। मैं 3 चैलेंज यहाँ सुना रहा हूँ, ये आपके लिए काफ़ी है बताने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा अहले सुन्नत इनकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। सिर्फ 3 क्लिपें मैं दिखा रहा हूँ, वरना ऐसी बहुत क्लिपें मेरे पास, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। हमारे उलमा ने कैसे कैसे अंदाज में चैलेंज किए, देखिए। मैं अपना पहला एक चैलेंज दोहरा रहा हूँ जो मैंने इसी सरजमीन रे रोड पर किया था, सुन लीजिए उसको। और अगर ये गैर मुकल्लिदीन तक मेरी आवाज़ जा रही है तो मैं इस बात पर उनको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूं, मुनाजरे के साथ। अगर हिम्मत हो तो इस बात पे वो मुनाजरा कर ले, जब चाहे मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैंने नागपुर में कहा था और आज यहाँ उनके इलाके में कह रहा हूँ, जाकिर साहब बहुत गैर मुस्लिमों से आपने ग्रंथों पे मुनाजरा किया है, हिम्मत हो तो इस फकीर बरेली से मुनाजरा करके दिखाओ, किताबों की रोशनी में बात करो। चलिए ये तो मेरी हैसियत थी, मैंने मनाजरे की बात की, मैंने अपनी हैसियत से बात किया, लेकिन मेरे उलमा अहले सुन्नत, मेरे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा बासलाहियत थे। चुनांचे पाकिस्तान से मौलाना कौकब नूरानी साहब ने, जिनकी नेट पर बरसों से वीडियो है, आज तक किसी गैर मुकल्लिद की जरूरत नहीं है कि इसका जवाब दे। मौलाना कौकब नूरानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया क्या चैलेंज करते हैं इनको, वो सुन लीजिए इनसे। हमारे अकीदों का सबूत चाहिए, कुरान हदीस में मौजूद, मगर वो तुम हो जिन्होंने असलाफ के तरीके को छोड़ा। सहाबा के खिलाफ गालियां तुम्हारी किताबों में है, नबी के खिलाफ बुराइयां तुम्हारी किताबों में है, अल्लाह की बुराइयां तुम्हारी किताबों में है, ये हमारे पास नहीं है। हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम नबियों की नबूवत को मानते हैं जो अल्लाह के नबी हैं, और सुनो उनमें सबसे अफजल अपने नबी को मानते हैं, उनको बेमिसल बेमिसाल। हम सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, सुलहा, आइम्मा सबको मानते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज को माने बाकी किसी को ना माने। ये हमारा तरीका नहीं। मैंने बुखारी की चंद हदीसें सुनाकर अकायद सुनाए हैं, अभी मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं हुई। अगर इतनी बात पर भी इस्लाह नहीं हुई, आओ हवालों के साथ बात करो। नहीं, हवालों को रखो एक तरफ, यहाँ 2 कढ़ाइयां ला के रखो, आग जलाओ, उनमें तेल डालो, जब तेल खौल जाए, एक में मैं कूदता हूँ, सच्चे हो तो आओ कूदो दूसरी में।
जो बच गया वो सच्चा, जो मर गया वो झूठा। आओ, मुझे अपनी सदाकत पर यकीन है, मेरा अकीदा सच्चा, मेरा नबी सच्चा, मेरा इमाम आजम सच्चा, मेरा गौसे आजम सच्चा। ये मौलाना कोकम नूरानी और ये एक हमारे और अहले सुन्नत के जाबाज आलिम हज़रत सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी अभी मौजूद है। ये सब उलमा, इनका भी जरा चैलेंज सुन लीजिए, हिम्मत हो तो जवाब दो। मैंने वहां भी बाकायदा तौर पर उलमा को यह कहा था कि अगर आप हमें ऐसा माहौल फराहम कर दें कि बात आप सुन सके तो हम हरमैन तय्यबैन में यह साबित करने को तैयार हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुम्हारा अकीदा गलत है। और आज भी अकीदे तौहीद सेमिनार में यहां सैकड़ों उलमा तशरीफ फरमाए, मशाइख भी तशरीफ फरमाए। मैं इनकी मौजूदगी में अपने हुकूमत से यह कहता हूं, मिस्टर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को मैं ये कहना चाहता हूं कि उलमाए अहले सुन्नत पाकिस्तान तुम्हारे तवस्सुत से सऊदी गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर तुम इन अमूर को शिर्क साबित कर दो तो हरमैन के सामने चौराहे में खड़ा करके हमारी गर्दनें मार दो, और अगर 1 घंटे में हम तुम्हारे मुफ्तियों को नहीं कर दे तो फिर मान लो कि दुनिया में अहले सुन्नत का मजहब सच्चा मजहब है। ये हज़रत इरफान सैयद इरफान मशहदी थे, हुसैनी खून था और गरज कर बोला जैसे यजीद के सामने करबला में बोला गया था कि अगर हमारा अकीदा गलत है तो सऊदी हुकूमत के बड़े बड़े मुफ्तियों के साथ बिठाओ, चंद मिनटों में मौलाना मशहदी फरमा रहे हैं कि अगर चंद मिनटों में तो मैं नंगा ना कर दूं तो फिर अब हमारी गर्दन काट के चौराहे पे फेंक देना। मगर आज तक इनके किसी भी मुफ्ती को जरूरत नहीं हुई। अब्दुल्लाबाद इनका नाबीना अंधा मुफ्ती जिंदगी भर मौजूद रहा। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब विसाल हो गया है। सऊदिया के अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम थे, जिम्मेदार आलिम। पूरी जिंदगी सऊदिया में मदीना मुनव्वरा में रहकर इनके अंधे अब्दुल्ला बिजबाज को ललकारते रहे, मुनाजरों के चैलेंज करते रहे, मगर कभी इन्होंने जुर्रत नहीं की उनके साथ बैठने की। ये लोगों को ये बहकाने आते हैं, मैं बारहा कहता हूँ, ये उससे बात करने आते हैं जो कुरान और हदीस जो नहीं जानते बेचारे, ये कारोबार करने वालों के पास आते हैं ये। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त मेरे पास उतना नहीं है। इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक और उन्वान पे आगे भी बयानात मौका मिला तो हम लेंगे इंशाल्लाह। वक्त ख़त्म हो गया। आखिरी में अपने प्रोग्राम का मैं अख्तिताम यहाँ कर रहा हूँ। चंद नसीहतें। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी नमाज से गफलत, सबसे बड़ी कमज़ोरी, इसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। अगर आप बखुदा नमाज पढ़ने के आदी बन जाएँ और मसाजिद अपनी भर दे, जब हमारी मस्जिदें भरी होंगी तो फिर इनको न कब्जा करने का मौका मिलेगा न फिर हमारी कोई खामी बताने का मौका मिलेगा। और दूसरा, ये वक्त नहीं है ज़्यादा वरना मैं इस पर बोलता कि मिलादुन नबी आज मतलब चांद रात है या पहली रात है, शायद चांद दिख गया है, आज पहली शब है। मैं आप सबको जश्न मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। हाँ, तो मैं नसीहत ये करना चाहता हूँ, एक बड़ा कसीर मजमा है कि जुलूस जो हमारे यहाँ निकलता है खुशी के लिए, खुशी के इज़हार के लिए, उसका तकद्दुस भी पेश नज़र रहना चाहिए। तो उसमें आप एहतियात से जाएँ, डीजे वगैरह से परहेज़ करें खुदारा। ये वो सब चीज़ें हैं जो गैरों को बोलने का मौका फ़राहम करती है। हमारे उलमा बस यही खामोश होना पड़ता है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबें, हमारे अक़ीदे इतने साफ़ सुथरे और इतने मुस्तहकम हैं कि उसकी एक नींव को भी कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये अक़ीदों पे बात नहीं करते, हमारी खुराफातों पर ही बात करते हैं और फिर वहाँ पर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसलिए खुदारा आप अपने एतराफ़ के माहौल को भी सुधारिए, बुराइयों को दूर कीजिए। जुलूस में आप जाएं, सलीके से जाएं, सलीके से नारे लगाएं, डीजे वगैरह से परहेज़ करें, नाचने और थिरकने से परहेज़ करें, एक दूसरे पे पानी फेंकने से परहेज़ करें। ये तमाम चीज़ों से अगर आप परहेज़ करें तो इंशाअल्लाह हमारा जुलूस सुन्नत नबवी के मुताबिक एक बेहतरीन अंदाज में निकलेगा। तो इंशाअल्लाह ये हमारे लोगों के लिए मशअल राह बनेगा।
अल्लाह ताला से दुआ है कि जलसे को कबूल फरमाए। आप बैठे कुछ अभी उलमा कहना चाहते हैं, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रात, ये प्रोग्राम निहायत ही